गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार आप लोग कंफर्म कर देना वॉइस सिस्टम क्लियर है सागर और विकास। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। वेट करिए तो बाकी लोग आएंगे फिर हम स्टार्ट करते हैं। विकास, मुझे जरा ये बताओ, सारा जाकर कोई बच्चा में जो भी ऑनलाइन लोग हैं, लास्ट क्लास में हम लोग कौन से डोमेन पे काम कर रहे थे? हम लोग एडवांस डेवलपमेंट पढ़ रहे थे। मैंने आपको एक मेकअप वाली वेबसाइट जो थी वो मैंने पूरी आपको करके बता दी थी। इसके बाद में शायद डब्ल्यू की पेज देखी वाले ऑप्शन पे था जहाँ पर मैं चीज़ें आपको बता रहा था। बट एक मैंने थीम सिंपल रिपोर्ट करी थी जो कि शायद केसी वाली थी। उसका डोमेन क्या था? डोमेन यहाँ एक बार आप लोग जरा बताएंगे। इस डोमेन पर मैं काम कर रहा था जो आपको मैं एडवांस वीडियो में दिखा रहा था। मैंने आपको दो थीम शेयर करी थी, एक मेकअप वाली शेयर करी थी। हाँ सागर, आप सुनिए। अगर सागर आपसे क्लास मिस हो गई तो दोबारा क्लास आप घर पे देखते क्यों नहीं हो? क्लासेस तो आपकी रिकॉर्ड उसमें पड़ी रहती है ना, तो क्लासेस को आप दोबारा से देख सकते हो ना क्लास में। विकास, आपको याद है कौन सा डोमेन था इसमें मैं काम कर रहा था? तो मुझे देखना पड़ेगा। ओके, जस्ट वेट मिनट, मुझसे कर लेता हूँ। अच्छा, जो थीम मैंने आप लोगों को दी थी उसमें से क्या आप में से किसी ने उस थीम को इम्पोर्ट करके ट्राई किया? जो मैंने लास्ट क्लास में आपको थीम दी थी, दो थीम्स मैंने आप लोगों को शेयर करी हुई हैं। क्या उन थीम्स का यूज़ आप लोगों ने किया है? यूज़ करके कुछ आपने डिज़ाइन करा है क्या? अच्छा, B2 आई पे किया हुआ है, ठीक है। मुझे मेरा डोमेन मिल गया है test.makeuppline.in। दो मिनट वेट कीजिएगा, जरा मैं चेक कर रहा हूँ कि कौन सा और कौन से अभी आगे होगा। चलो अभी मिल गया क्या था, दो सेवा कंप्लीट हो गई है। अब चलो आगे चलते हैं। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इतना कर लिया था कि हमने एक आपको देखो लास्ट आपकी जो दो क्लासेस हुई थी। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। मेरा माइक कहीं और पड़ा हुआ है यार। लास्ट दो क्लासेस में जो एडवांस वेब वाली थी उसमें हमने क्या करा था कि एक आपको मेकअप वाली मैंने बताई थी, ठीक है। उस मेकअप वाले को हम लोगों ने क्या किया था, सिंपल पूरी थीम वेबसाइट इंपोर्ट करी थी और उसको सारी चीज़ हम लोगों ने करी थी।
जो आपकी एलिमेंटर पे बनी हुई थी, और अभी जो दूसरी थी हम लोगों ने इंस्टॉल करी थी वो आपकी दूसरे बिल्डर पे बनी थी, WP पेज बेकरी बिल्डर पे। तो उस पर मैंने आपको एडिटिंग थोड़ी सी बताई थी कि अगर आपको कंटेंट चेंज करना है तो कंटेंट चेंज कैसे करोगे, हेडर फुटर कैसे चेंज करोगे, लोगो कैसे चेंज करोगे, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। आज मुझे आपको उसमें ये बताना था कि भाई हम लोग इसमें जो आपका उसका स्लाइडर है उस स्लाइडर को हम लोग कैसे चेंज करेंगे या उस स्लाइडर को हम लोग बनाएंगे कैसे, वो हमें आपको बताना है। और अगर आपको कुछ नया कंटेंट ऐड करना है WP पेज बेकरी में, या आपको नया सेक्शन लेके कुछ चीज़ें ऐड करनी तो वो आपको कैसे करना है, ये दो चीज़ें आपको मुझे आज बतानी थी इसमें। तो सिंपली मैं चलता हूँ अपनी वेबसाइट में और लॉगिन कर ले रहा हूँ यहाँ पे, और सिंपल आपको मैं चीज़ें करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये लॉगिन नहीं मेरा, मैंने इन्फॉर्मेटिव टैब में लॉगिन किया है। ओके, ये वेबसाइट थी जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बनाई थी, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डेमो इंपोर्ट किया था। इसमें मैंने कंटेंट चेंज करना आपको बता दिया था कि आप कंटेंट कैसे चेंज कर सकते हो उसका, ये चीज़ मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दी थी। आज हम आपको बताने वाले हैं इसमें जो आपका ये स्लाइडर बना हुआ है, ये स्लाइडर आप कैसे करोगे, ये आपका अलग टाइप का थोड़ा सा स्लाइडर है, इस स्लाइडर को आप लोग कैसे एडजस्ट करोगे, ठीक है। जनरली हम लोग जो स्लाइडर बनाते हैं उसमें हमारा जो ऊपर का कंटेंट होता है सेम रहता है और पीछे की इमेज चेंज होती है, पर इसमें इमेजेस चेंज होने के साथ में उसका कंटेंट भी चेंज हो रहा है। तो ये कैसे होगा, ये चीज़ हम लोग सिंपली यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल अपना जो डैशबोर्ड है उसको मैं लॉगिन कर ले रहा हूँ, और यहाँ पर आपको चीज़ें मैं करके दिखा रहा हूँ कि इस स्लाइडर को हम लोग कैसे चेंज करेंगे। ओके, मैं सिंपल अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो चुका हूँ। अब वही हम एक टैब में अपनी वेबसाइट ओपन कर ले रहा हूँ, और मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था कि अगर इस पेज को आपको एडिट करना है तो डायरेक्टली यहीं पर ऊपर आपको एडिट विद WP पेज बेकरी बिल्डर मिल जाएगा, यहाँ से कर सकते हो, या फिर अपने पेजेस वाले ऑप्शन में जाके यहाँ से अपने पेजेस को एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो इस वेबसाइट में जो आपका ये होम पेज में आपका जो स्लाइडर बना हुआ है, अगर इसको आप यहाँ पे WP पेज बेकरी से जाके एडिट करोगे तो ये यहाँ से आपका एडिट नहीं होगा। इस स्लाइडर को पहले कहीं और पे बना लिया जाता है और बनाने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता है सिंपली, ओके। इस स्लाइडर को पहले कहीं और पे बना लिया जाता है, तब जाकर यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट किया जाता है। तो मैं आपको खुद भी दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे चीज़ें आपकी दिख कैसी रहेंगी। WP पेज बेकरी आप लोगों को अगर लास्ट क्लास आप लोग ध्यान से देखी होगी तो आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी कि WP पेज बेकरी में था क्या। सिंपल यहाँ पे हमें सिर्फ कंटेंट चेंज करना होता है, जिसको आपको चेंज करना है उसका आपको सिंपल एडिट पे क्लिक करना होगा, और एडिट पे क्लिक करोगे उसका कंटेंट आपको निकल के आ जाएगा। एक बार फिर भी आपको मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए रिवाइज करवा देता हूँ। ओके, ये मेरा इसी तरह यहाँ पर WP पेज में लॉगिन हो चुका है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे कुछ कंटेंट चेंज करना है, जो भी चेंज करना है उस पर सिंपल यहाँ पे मैं एडिट बटन पे क्लिक कर सकता हूँ, पेंसिल वाले आइकन पे, और यहाँ पर आपका सिंपल कंटेंट ओपन हो जाता है, और यहाँ पर चीज़ें को चेंज कर लेते हैं। यहीं पर अगर मैं स्लाइडर की बात करूँ, ये जो हमारा स्लाइडर बना हुआ है, और यहाँ पर जो आप कर्सर ले जाओगे, देखो यहाँ पर यहाँ पे लिखा हुआ थीम लेयर स्लाइडर, मतलब यहाँ पे ये लेयर स्लाइडर से आपका स्लाइडर बनाया गया, इसको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी ऑप्शन मिल जाएगा चेंज करने का। सिर्फ यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा कि आप स्लाइडर यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। जैसे आप लोग को होम स्लाइडर लगा है, यहाँ पे आप डेमो होम शॉप वाला स्लाइडर लगा के यहाँ पे सेव कर सकते हो, तो आपका जो स्लाइडर होगा वो आपका यहाँ से चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आपका दूसरा स्लाइडर देखो, यहाँ पर हमने स्लाइडर चेंज किया, आपका दूसरा स्लाइडर यहाँ पे आ चुका है। और जब आपका एक कंटेंट चेंज हो जाए तो यहाँ पर आपको सेव करना नहीं भूलना है। बट क्योंकि हम एक काम करने वाले हैं, जो हमारा स्लाइडर लगा था उसी स्लाइडर को हम सिंपली यहाँ पर लगा लेते हैं, और उसको सेव कर लेते हैं, इसको क्लोज करते हैं, और यहाँ से आपका सारा काम हो जाए तो यहाँ चल के आपको अपडेट करना है। अच्छा, जैसे हम लोग अगर याद हो कॉन्टेक्ट फॉर्म हम लोग बनाते थे, और कॉन्टेक्ट फॉर्म यहाँ पे बना लेते थे, तब जाकर किसी पेज में डालते थे और वहाँ से उसको फिर पेज में सेलेक्ट करते थे। वैसे ही सेम चीज़ आपकी यहाँ पर होने वाली है। फिर इसको मैं अपडेट कर ले रहा हूँ, यहाँ पर इसको कट कर दे रहा हूँ, वापस मैं अपने डैशबोर्ड में आ रहा हूँ, और यहाँ पे अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर देखो आपको एक ऑप्शन मिलेगा लेयर स्लाइडर WP, उस पर आपको सिंपल क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको वो सारे स्लाइडर्स देखने को मिल जाएंगे, और कुछ अपने स्लाइडर भी आप यहाँ पे बना सकते हो। तो अगर यहाँ पे आप नीचे आओ तो वहाँ पे आपको 2 स्लाइडर देखने को मिल रहे हैं, एक आपका होम स्लाइडर, एक आपका डेमो शॉप होम। तो हमारा वहाँ पे कौन सा लगा हुआ है, होम स्लाइडर, हमें इसको एडिट करना है, तो सिंपल इस स्लाइडर पर हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो नीचे इसके सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देख सकते हैं, पहला स्लाइड, दूसरी और तीसरी 3 स्लाइड वहाँ पे लगी हुई है। अगर यहाँ पे आप जाते हो तो 3 चीज़ें आपकी आती है, पहले स्लाइड, ये आपका दूसरा होता है, और ये आपकी तीसरी स्लाइड, ठीक है। यही आपकी बार बार यहाँ पे रोटेट हो रही है, ये 3 स्लाइड्स आपके यहाँ पे बनी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, इन स्लाइड्स को देखने से पहले यहाँ पे अगर मैं नीचे आऊँ तो कुछ यहाँ पे ऑप्शन है, इनको आप सिंपली देख सकते हो। देख रहे हो, ये आपकी ये सारी पूरी चीज़ें हैं। अभी हमारा यहाँ पर पहला स्लाइडर सिलेक्टेड है, और पहला स्लाइडर का ये सारा कंटेंट आपको यहाँ पर देखो देखने को मिल रहा है। सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अगर मैं बात करूँ, ये एक इमेज है, ये जो कंटेंट है इनको सबको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो जैसे अगर यहाँ पर मैं पहले स्लाइडर पे आ जाऊँ तो यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें थी हमारी, मैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं दोस्तों में बैक करने वाला हूँ, ये यहाँ पर देखो आपका ये कुछ हेडलाइन, ये टेक्स्ट, ये 2 बटन आपकी आ रही, और ये पर्सन है।
ये तीन चार चीज़ें हैं, इनको हमें सिंपल यहाँ पे चेंज करना है। इसके जो हमें कुछ और चीज़ें लगानी तो करना क्या होगा, इधर लेयर स्लाइडर में चलो, यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखा हुआ है क्वालिटी दैट इज गारंटी। अगर आपको ये चेंज करना है तो इस पर आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर लो। क्लिक करोगे इधर नीचे आओगे तो यहाँ पर देखो आपका ये सेलेक्ट करेगा क्वालिटी दैट इज गारंटी, इसको आप हटा सकते हो और यहाँ पर जो भी आपको लिख सकते हो क्वालिटी दैट इज 100% प्योर। ठीक है, मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया। ओके, सिंपल आप यहाँ पे ये लिख सकते हो। देखो यहाँ पर आपका ये 100% प्योर लिख दिया। अच्छा, इसमें कुछ ट्रांजिशन इफेक्ट्स वगैरह आते हैं, यहाँ पर ट्रांजिशन में जा सकते हो। और इसमें कौन सा ट्रांजिशन है भैया, यहाँ पर अभी आपका ये वाला ट्रांजिशन यहाँ पे इफेक्ट चल रहा है। अगर आप चाहो तो ये ट्रांजिशन इफेक्ट या ये ट्रांजिशन इफेक्ट, इसमें से कोई एक ट्रांजिशन इफेक्ट आप यहाँ पे लगा सकते हो। ओके, बट यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट लगा उसको लगा नहीं लीजिए। इस पर आपको लिंक लगाना चाहते हो, आप लिंक लगा सकते हो। कुछ स्टाइल में चेंज करना चाहो, इसका साइज आपको चेंज करना है, कुछ कलर चेंज करना है, फॉन्ट साइज चेंज करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से जाकर चेंज कर सकते हो। बट यहाँ पर जो चीज़ आपकी दी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। इसका कलर भी चेंज करना है, यहाँ पे व्हाइट कलर है तो यहाँ पर नीचे जाकर आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। इसको क्लिक करके आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। जब इसको रेड करना है तो उसको मैं रेड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जाकर देखोगे आपका ये रेड हो जाएगा। नेक्स्ट बात यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हीटिंग एंड एयर कंडीशन स्पेसिफिस्ट, इसको आपको चेंज करना है। इस पर यहाँ पर क्लिक करो। क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आप देखोगे आपका ये ऑप्शन है, इसको आप यहाँ से। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको कोई कंटेंट हटाना है, एडिट करना है तो हटा भी सकते हो। जिसको आपको हटाना है उस पर राइट क्लिक कर लो और यहीं पर आपको डिलीट का ऑप्शन देखो, कहीं यहाँ देखा होगा रिमूव लेयर का ऑप्शन, रिमूव पर क्लिक करोगे आपकी लेयर जो है रिमूव हो जाएगी, हट जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्या दिया गया, ये आपकी दो बटन है। ठीक है, इस वाले बटन पर क्लिक करो आप, यहाँ पर बटन पर क्लिक करोगे तो ये आपकी बटन यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको कंटेंट भी लिया गया है क्या क्या चीजें आपकी हैं। तो अगर मैंने अभी इस बटन पर क्लिक किया हो तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ आपका अलग टाइप का थोड़ा सा कंटेंट लिखा हुआ, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे देखो थोड़ा सा कोड टाइप की चीजें लिखी हुई है। और यहाँ पे अगर इस लिखा हुआ है नीड इमरजेंसी सर्विस, यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है। अगर इसको आप ओरिजिनल स्लाइडर में जाकर देखोगे तो यहाँ पे कुछ आपको अलग टाइप का दिखेगा। देखो नीड इमरजेंसी सर्विस लिखा हुआ है और इस पर लिंक भी लगा हुआ है कॉन्टेक्ट पेज पर। मैं वापस से चल रहा हूँ, यहाँ पे ब्लू कलर का है इस पर। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पर कॉन्टेक्ट पेज में आपको उठा के जाएगा, मतलब क्या इस पे कॉन्टेक्ट पेज का लिंक लगा हुआ है। इस वाले इस पे कॉन्टेक्ट पेज का लिंक लगा हुआ है। तो ये चीज करेंगे कैसे, ये इस कोड में आपको कुछ टेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना करने की जरूरत है। जैसे यहाँ पर टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नीड इमरजेंसी सर्विस, अगर आपको उसको कुछ और चेंज करना है तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है नीड इमरजेंसी सर्विस, उसको आप यहाँ से हटा के चेंज कर सकते हो। नीड इमरजेंसी उसकी कर सकते हो, या फिर इमरजेंसी की जगह मैं कर देता हूँ नीड अर्जेंट में कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे चेंज करना है कुछ, तो हटाना तो हटा सकते हैं। ठीक है, मैंने ये कर दिया फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे मुझे लिंक लगाना है, तो अगर यहाँ पे आप कहीं पे देखोगे तो देखो यहाँ पर HRF देखो, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कॉन्टेक्ट लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर कॉन्टेक्ट पेज का लिंक लगा हुआ है। अगर किसी यहाँ पे वेबसाइट में जाओगे और यहाँ पे कॉन्टेक्ट पेज में जाओगे, कॉन्टेक्ट पेज को ओपन करोगे तो इसका जो URL आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, आपका डोमेन नेम /कॉन्टेक्ट। अगर आप इसकी जगह फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप सर्विसेज का लिंक या फिर अबाउट का लिंक देना चाहते हो या फीस का लिंक देना चाहते हो तो फीस वाले बटन पे चले जाओ और URL में आपको जो आपके डोमेन के आगे देखने को मिल जाए, क्या मिल गया, फीस। देखो दिख रहा है FWS फीस, इसको आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप दूसरे पेज का लिंक लगाना चाहते हो तो यहाँ पे आपका FWS और आपका यहाँ पे पेज का लिंक लग जाएगा। इसी तरह दूसरी बटन आपकी है बटन दोस्त पेज है, इस वाले बटन में क्या लिखा हुआ है, मोर अबाउट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोर अबाउट, तो मोर अबाउट है, तो मोर में हटा दो, अबाउट यहाँ पे रख रहा हूँ मैं और यहाँ पे देखो अबाउट का लिंक लगा हुआ है। ओके, ये आपका पहला साइड। अच्छा, यहाँ पर इस लोड कर क्या कर सकते हो, ये जो फोटो लगी इस फोटो को भी चेंज कर सकते हो। फोटो को सिंपल यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये फोटो यहाँ से चेंज नहीं होगी, इस फोटो को चेंज करने के लिए आपको इधर ऊपर आना पड़ेगा। ठीक है, कंटेंट आपको नीचे से होगा, फोटो आपकी कहाँ से चेंज होगी, इस जगह से। देखो दिख रही है आपकी फोटो, ये फोटो आपको दिख रही है, इस फोटो को आपको हटाना है, यहाँ से फोटो को कट करो, हट जाएगी फोटो, क्लिक टू सेट पे क्लिक करो, आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपने जो भी फोटो आपने अपने लिए डाल रखी होगी तो उसको सिंपली आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ से मुझे फॉर एग्जाम्पल ये सारे फॉरेनर्स की फोटो, मुझे इंडियंस की फोटो लगानी है तो गूगल में चले जाओ और यहाँ पर फोटो फाइंड कर लो। क्या सर्च करोगे, मैं सर्च कर लेता हूँ एसी रिपेयरिंग और यहाँ पर बैनर सर्च कर लेता हूँ, तो मुझे बढ़िया इमेजेस मिल जाए। और मैं आ जाता हूँ इमेजेस वाले सेक्शन में, तो एसी रिपेयरिंग के बैनर मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। जैसे एक ये देखो, ये इंसान एसी रिपेयर कर रहा है, बट यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ, मुझे इस तरह की इमेज नहीं चाहिए। और मैं अगर देखूँ कई सारे कंटेंट यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं, बट मुझे ऐसी इमेज चाहिए इसमें राइट साइड में आपका आइकन है, तो अगर मिल जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, सर्च तो करना ही है फिलहाल। तो हम यहाँ पे चलते हैं, एक मैंने आपको शायद वेबसाइट बताई होगी कभी,
इमेज बाजार, ठीक है, imagebazaar.com है, इस पर आप जा सकते हो और कोई भी इंडियन इमेज यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सर्च करने वाला हूँ एसी रिपेयरिंग, तो यहाँ पर आपको इंडियन की इमेजेस मिलने वाली बहुत सारी, देख सकते हो आपको ये इमेजेस देखो यहाँ पर आपकी मिल रही है, इनको आप किसी एक को यूज कर सकते हो। तो मुझे सही लग रही है एक ये वाली इमेज, इस इमेज को मैं यहाँ से डाउनलोड कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपली इस इमेज को मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और मीडिया फाइल्स में इसको अपलोड कर दे रहा हूँ मैं, और इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कर ले रहा हूँ। इंसर्ट किया तो देखो आपका ये पहला स्लाइडर इस तरीके से आपका चेंज हो चुका है। और जब आपका स्लाइडर चेंज होगा तो यहाँ पर ऊपर कहीं ना आपको सेव का ऑप्शन दिया गया होगा, सिंपली इसको आप यहाँ पे सेव कर लीजिएगा। सेव ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है आपको, दिख रहा है जस्ट वेट अ मिनट, ये सबसे नीचे आपको सेव चेंजेस का ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको यहाँ पे सेव कर दीजिए। पहले स्लाइड आपकी चेंज हो गई है। अब इसी तरह आपको चलना है कहाँ पर, दूसरी वाली स्लाइड में, यहाँ पर दूसरी स्लाइड पर क्लिक करना है, आपकी दूसरी स्लाइड यहाँ पे देखो सिलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको कंटेंट चेंज करना है। अब फॉर एग्जाम्पल ये लड़की आपको हटा के कुछ और लगानी है, तो यहाँ पर मैं जब गया था तो यहाँ पर दो मिनट और भी जो मिली थी वो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। जैसे कुछ आ गई, ये भी नीचे, ये ऐसा इमेज चाहिए इसमें राइट साइड लेफ्ट साइड में आपको चीजें, ये इमेज चाहिए तो मैं इसको क्लिक कर लिया, और अभी ये इसको भी मैं चेंज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे इमेज चेंज करनी है, तो यहाँ से इस इमेज को मुझे रिमूव करना पड़ेगा, प्लस पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर अपनी इसी इमेज को अपलोड करना होगा। एड इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो इमेज है यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें चेंज करनी है, तो ये कंटेंट आपका नीचे मिलेगा। 24/7 को आपको चेंज करना है, यहाँ पर 24/7 को आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कोड लिखे हुए हैं, तो कोड में आपको कुछ करना नहीं, यहाँ पे 24/7 है उसको आप से हटा सकते हो। नेक्स्ट बात करूँ मैं, एक और चीज़ यहाँ पे लिखी है, ये भी कोड से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आपका फोन का आइकन है, तो यहाँ पर कोड के थ्रू यहाँ पे आपका डाला गया है। वैसे 24/7 बिल्कुल परफेक्ट दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपको लगता है कि भैया ये कोडिंग है हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो इन एलिमेंट्स को आप डिलीट करके 24/7 है, इसको बनाने के लिए इन्होंने 3-4 ये कोड और ये कोड और ये कोड 3 कोड यूज करे। तो एक काम कर लो, इस 24/7 को यहाँ से डिलीट मार दो और एक काम करो गूगल से जाकर 24/7 ले लो, 24/7 यहाँ से सर्च कर लो और यहाँ पर आपको बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी। इमेज में चले जाओ, यहाँ पर 24/7 में बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी, इसमें से किसी एक इमेज को आप वहाँ पर यूज कर सकते हो। इस आपकी एक इमेज दिख रही है, इस इमेज को सिंपली यहाँ से मैं डाउनलोड कर ले रहा हूँ, ठीक है। और इधर मैं आया हूँ, ये आपको 24/7 है, इसको राइट क्लिक करके इस टाइप के यहाँ से रिमूव कर सकते हो। ओके, बहुत लंबी साइज में 3-4 चीज़ें डाली गई हैं, इसलिए उन्होंने काफ़ी सारे कोड्स यूज करें इसको डालने के लिए। अभी देखो हट गया और यहाँ से आपके सारे कोड खत्म हो गए और तो कुछ बचा नहीं है, ठीक है। अब इस इमेज को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले, कैसे यूज करेंगे, मुझे नया एलिमेंट डालना है, तो यहीं पर कहीं ना कहीं आपको नया एलिमेंट ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा, ये पूरा ऐड न्यू का ऑप्शन, इस पर क्लिक करो और आपको यहाँ पे क्या ऐड करना है, मुझे ऐड करना है इमेज। और इमेज कौन सी ऐड करनी है, जिस इमेज को अपलोड करें उसको यहाँ पे आप अपलोड करो और सिंपली उसको आप यहाँ पे इंसर्ट करने वाले हो। ये आपको डॉक्यूमेंट आ चुकी है, इसको अभी आप इधर से छोटा कर लो। अच्छा, इसकी इमेज का आपको बैकग्राउंड रिमूव करके यहाँ पे यूज करना होगा, मैंने बैकग्राउंड रिमूव नहीं किया, आपको जो अपलोड करोगे उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। देखो आपकी इमेज यहाँ पर मैं यहाँ पे इसको इंसर्ट कर दिया। अब इस इमेज में क्या क्या हमें करना है, जैसे इस इमेज करना कुछ ट्रांजेक्शन इफेक्ट चाहिए, तो इसको मैं ट्रांजेक्शन करने वाला हूँ, मैं इस तरीके से इमेज ट्रांजेक्ट होकर इसको मैं इनेबल कर देता हूँ, ठीक है। बढ़िया आप हो गया, बाकी सारी स्लिप्स तो परफेक्ट है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बाकी आपको और क्या क्या कंटेंट चेंज करना है, यहाँ पर आपका नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो आपका नंबर होगा वो आप यहाँ से लिखने वाले हो। मोर अबाउट इट लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर ये चीज आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। इमरजेंसी सर्विस लिखा हुआ है और ये बटन लगी हुई है मोर अबाउट इट, ये सारी चीज आप चेक करने के बाद सब कुछ कर लेना, तब जाकर आप सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना। इसी तरीके से आपको जाकर ये तीसरी स्लाइड जो है इसको आपको एडिट कर लेना सिंपल यहाँ पे। ओके, एडिट करने के बाद सबसे पहले इसको सेव करके यहाँ पे जाके आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। अब इस स्लाइडर को अपने वेबसाइट में कहीं पर अगर आपको यूज करना है तो यूज करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि यहाँ पर आपको जो शॉर्ट कोड देखो दिया गया है, शॉर्ट कोड से अगर आप लोगों ने ई-कॉमर्स पढ़ा हुआ तो आपको याद होगा, इस शॉर्ट कोड को आपको यहाँ से कॉपी करना है और जहां पर भी यूज करना है वहां पर सिंपली इसको पेस्ट कर सकते हो। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर जब आपकी वेबसाइट में जाते हो तो यहीं पर जब आप सर्च करोगे अपनी वेबसाइट में कुछ सर्च करोगे कंटेंट यहाँ पर अपनी वेबसाइट में जाके, तो वहां पर क्या आपको ऑप्शन आएगा लेयर स्लाइडर, जैसा तो एलिमेंटर में जाके सर्च करते थे ना क्या कि मुझे डालना है कुछ और, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्या डालना है मुझे, कॉन्टेक्ट फॉर्म डालना होता है, कॉन्टेक्ट फॉर्म सर्च करते थे वहां पर फॉर्म्स आ जाते थे, वैसे यहाँ पर जाकर लेयर स्लाइडर सर्च करना और लेयर स्लाइडर में आपको मिल जाएंगे और जो आपको स्लाइडर लगाना वो लगा सकते हो।
अभी आप यहाँ पर देख सकते हो स्लाइडर में जो जो चेंजेस हम लोगों ने करे थे वो चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये हमने इमेज चेंज करी थी, ये हमने कंटेंट चेंज किया था, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हम लोगों ने पहला और दूसरा चेंज किया था, तीसरा वाला चेंज नहीं करा था। तो इस तरीके से अच्छा यहाँ पर जो आपकी मोशन इफेक्ट पूरी स्लाइडर्स में हो रहा है, ये मोशन इफेक्ट भी आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको कोई आपको स्लाइडर के तरीके से जा रहा है, तो ये सब अगर आपको चेंज करना है तो यहीं पर आपको ट्रांजिशन इफेक्ट्स वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा। बट वो चीज़ आपकी परफेक्ट रहती है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्लाइडर सेटिंग दिख रही है, इसमें आप चले जाओ और यहाँ पर आप ये सारी चीज़ देख सकते हो कि आपको करना क्या है। ठीक है, ये आपकी सारी चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर। वैसे ये जब भी आप कोई कंटेंट इंपोर्ट करते हो तो वो प्रॉपर आपको चीज़ें बना के अच्छी देते हो, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट चीज़ें आपकी परफेक्ट रहती है, तब कुछ करना नहीं है, सारी चीज़ें आपकी बाय डिफॉल्ट सही रहेंगी। ओके, इसी तरीके से एक स्लाइडर आपको कई बार कई थीम्स में और मिलेगा, रिवोल्यूशन स्लाइडर। ठीक है, रिवोल्यूशन स्लाइडर, उस रिवोल्यूशन स्लाइडर को भी आप चाहो तो यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। अलग अलग थीम में अलग अलग स्लाइडर मिलेंगे। जैसे मैंने ये अभी कौन सी ये एसीएल थीम हमने इम्पोर्ट करी थी, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट मुझे मिला था ये कौन सा लेयर स्लाइडर। इसी तरीके से कई बार कई थीम्स में आपको रिवोल्यूशन स्लाइडर मिलता है, दोनों एक ही तरीके के होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ, वैसे उस स्लाइडर में भी जाकर आप चीजें एडिट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से बाकी बहुत अच्छे से बहुत ब्यूटीफुल स्लाइडर आपके बनके तैयार हो जाते हैं। ओके, ये चीज समझ में आई आप लोगों को, जरा मुझे कंफर्म करो पहले। ये चीज मुझे कंफर्म करिए, समझ में आई आप लोगों को? नेहा, सालू, विकास और सागर, सारे लोगों की चीज समझ में आई? अच्छा, अगर देखो इसलिए तुमको मेन ज्यादा समझ में कब आएगी भाई, जब आप लोग इसको जाके इंपोर्ट करके यूज करोगे। हमने आपको मेकअप वाली बताई थी, अगर आप लोगों ने इंपोर्ट करके ट्राई किया होगा तो आपको कई सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, मैंने अभी आपको मैं आपको ये बता रहा हूँ ओशन डब्ल्यू की, इसको सॉरी क्या कहते हैं, यहाँ पर जो आपका यूज हुआ है डब्ल्यू की पेज बेकरी बिल्डर, ये मैं बता रहा हूँ। अगर आप ये ट्राई करोगे, जाके एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो 2 दिन बाद आपके दिमाग से उड़ जाएंगी चीजें। ठीक है, तो अब हाँ, एक चीज मैं आपको और बता चुका हूँ, अगर आपको कभी भी कोई भी पेड थीम चाहिए होगी तो मुझे नाम और उसका लिंक शेयर कीजिएगा, मैं आपको चीजें दे दूंगा। ठीक है, बट अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके ऊपर से उड़ जाएगा और निकल जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हुआ। तो ध्यान रखिएगा इन चीजों को। अभी वापस से हम आगे आ जाते हैं कहाँ पर, अपने इस चीज में। ठीक है, अब वापस हम लोग चलते हैं अपने डैशबोर्ड में। बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कर ली हैं, आ जाते हैं डैशबोर्ड में। हम जैसे स्लाइडर को चेंज कर दिया। अच्छा, यहाँ पर अगर आप कोई ब्लैंक स्लाइडर बनाना चाहो तो बना भी सकते हो। यहाँ पर लेयर स्लाइडर डब्ल्यू में जाओगे और यहाँ पर जाके आप एक नया स्लाइडर भी बना सकते हो, बट वो बहुत टफ होगा आपके लिए बनाना। यहाँ पर अगर आपको नीचे जाना होगा, देखो आपका एक टेम्पलेट स्टोर है, इम्पोर्ट स्लाइड्स, ऐड न्यू स्लाइडर पर जाकर आप खुद का बना सकते हो। और अगर टेम्पलेट स्टोर में चले तो यहाँ पर आपको कुछ टेम्पलेट स्टोर में कुछ बने बनाए स्लाइडर मिल जाएंगे जिनको आप इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे आप पहले स्लाइडर देखो दिख रहा है, इस स्लाइडर को प्रिव्यू करके आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप चाहो तो ये स्लाइडर सिंपली यहाँ पे बना बनाया, मतलब यहाँ पे रहती चीजें आप इनको सिंपली इंपोर्ट कर सकते हो। ये आपके स्लाइडर है, इनको आप सिंपली इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, ये कुछ यहाँ पे आपको बने बनाए स्लाइडर्स मिल जाते हैं जो इसमें आप जिनको आप सिंपली इंपोर्ट कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे स्लाइडर्स आपको मिल जाएंगे। जैसे अगर आपको मैं स्लाइडर की बात करूँ, ये बिल्कुल खतरनाक से स्लाइडर है। अगर इसको मैं इंपोर्ट करना चाहूँ तो सिंपल इंपोर्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और प्लगइन, अच्छा ये मेरी प्लगइन थोड़ी सी पुरानी है। दिस स्लाइडर टेम्पलेट्स रिक्वायर न्यूअर वर्जन, तो मेरा जो स्लाइडर थोड़ा सा पुराना है, मतलब थीम थोड़ी सी पुराने वर्जन से मुझे थीम अपडेट करनी पड़ेगी, तब ये स्लाइडर आप यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट कर सकते हो। प्रीव्यू करके देखना तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये कुछ आपको बिल्कुल अलग अलग टाइप के आपकी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने वाली है। ये स्लाइडर्स आपके बिल्कुल अलग टाइप के रहने वाले हैं। ओके, ये स्लाइडर्स आप चाहो यहाँ से इंपोर्ट करके यूज कर सकते हो, बट मैं कहीं भी एक थी मेरी पुरानी में, उसको अपडेट करना पड़ेगा, तो तब तक सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो मैं अभी अपडेट करके नहीं दिखाने वाला आपको, आप लोग कीजिएगा और ना समझ में आए कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के स्लाइडर्स यहाँ पर आपको मिले, इन स्लाइडर्स को आप सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट करके यूज कर सकते हो। फिर मैं अभी इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ और मैं वापस चल रहा हूँ किसी पेज में। ठीक है, और एक किसी पेज को मैं आपको एडिट करके दिखाने वाला हूँ, सिंपल नॉर्मल सा, कि यहाँ पर अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड करना है तो हम उस कंटेंट को कैसे ऐड करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं चलता हूँ अबाउट अस वाले पेज में, और इसको मैं एक बार पहले अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको अबाउट पेज बना कैसे है, इसको आप यहाँ से देख सकते हो कि पेज आपका बना हुआ कैसे। तो ये सिंपल आपका अबाउट अस का यहाँ पे पेज बना हुआ है।
इसको अगर आपको एडिट करना एडिट कर सकते हो, कुछ कंटेंट और ऐड करना तो ऐड कर सकते हो। तो इसको चाहो तो एडिट करने के लिए यहाँ पर भी आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो एडिट बिल्डर, या फिर आप यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा WPPT बिल्डर, आप इसको यहाँ से भी एडिट कर सकते हो। अच्छा, इस एडिटर का दो तरह के एडिटर होते हैं, फ्रंट एंड एडिटर होता है, बैक एंड एडिटर होता है। फ्रंट एंड में अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको जो चीजें दिखाई दे रहा है बिल्कुल लाइव ऐसे दिखाई दे रही है। अगर आप बैक एंड यहाँ पे दिखेगा आपको बैक एंड एडिटर। अगर बैक एंड एडिटर में आप क्लिक कर दोगे तो आपके थीम के सारे कोड खुल जाएंगे और आपको कोडिंग में चेंज करना होगा। तो अगर आपको कोडिंग आती है, थोड़ा बहुत कोडिंग की नॉलेज है, तो इसको बैक एंड एडिटर में जाकर एडिट कर सकते हो। मैं तो इसको फ्रंट एंड एडिटर में ही हमेशा एडिट करोगे। अब आपको नीचे आना है, ये आपका सिंपल कंटेंट, इसको आप एडिट करना है तो एडिट कर सकते हो, मैं आपको बता चुका हूँ। बट अगर मुझे यहाँ पर इसे कुछ नया कंटेंट ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करेंगे? तो हमेशा यहाँ पर देखो आपको प्लस का ऑप्शन मिलेगा, प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पर रोज ऐड कर सकते हो। दो चीज आपको यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पर आपकी इस तरीके से रो होती है और यहाँ पे कुछ कॉलम्स होते हैं। तो यहाँ पर जब भी आपको कुछ नया एलिमेंट ऐड करने से एलिमेंटर हम लोग सेक्शन ऐड करते थे, वैसे यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके आपको क्या ऐड करना होगा, रो को ऐड करना होगा। तो यहाँ पर आपकी एक रो ऐड हो चुकी है। अब आपकी रो में कितने कॉलम चाहिए आपको, मतलब कितने सेक्शन चाहिए, वो आप यहाँ से क्लिक करके ले सकते हो। तो आपको यहाँ पर एक से ये दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और ये आपके पास ऑप्शन आएगा, आपको एक चाहिए, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, 4, 5, 6, 7, कितने सेक्शन चाहिए? ये चाहिए यहाँ पर 3 सेक्शन। मैं देखो यहाँ पर 3 पे क्लिक किया और अपडेट कर दिया। अब यहाँ पर मैं देखो 3 सेक्शन आ चुके हैं, पहला सेक्शन, दूसरा और तीसरा। पहले पे फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई इमेज ऐड करनी है तो यहाँ पर मैं गया सिंपल और सिंगल इमेज, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर मैं कोई एक इमेज ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको सिंपल नीचे आना है और इमेज में मीडिया लाइब्रेरी से ही लेनी है। इमेज पे क्लिक किया हमने और यहाँ से हम कोई छोटी सी एक इमेज ले लेते हैं। चलो हम फॉर एग्जाम्पल ये इमेज ले लेते हैं, ठीक है। इस इमेज का साइज आपको क्या रखना है वो आपको यहाँ से नीचे से डिफाइन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर इमेज का साइज आपको ना वहाँ जैसे आपको एलिमेंटर मिलते हैं वैसे यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। आपको थंबनेल साइज चाहिए, मीडियम साइज चाहिए, लार्ज साइज चाहिए, फुल साइज चाहिए, या फिर आपको किसी खास रेजोल्यूशन में चाहिए तो इस तरीके से आप देख सकते हो। इसका जो रेजोल्यूशन में लिखने वाला मुझे चाहिए 500 क्रॉस 400 या 300 चाहिए। और यहाँ पे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इमेज अलाइनमेंट वगैरह आपको चाहो इसको सेंटर कर सकते हो। इमेज सिंपल आपका सर्कल में है, किस तरीके से भी यदि आप यहाँ पे कुछ दे सकते हो। इसके बॉर्डर, मतलब इमेज में कोई बॉर्डर देना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे सिंपल दे सकते हो। और क्या ऑप्शन है, बस आपको क्लिक करने के मेन्यू को अगर मूवमेंट हो तो भी आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो बढ़िया है। और इतना करने के बाद सिंपल आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। आप जैसे सेव चेंजेस पे क्लिक करोगे, ओके करोगे और यहाँ पर आपकी इमेज देखो ये इस तरीके से आपकी आ चुकी है। अब दूसरे वाले कॉलम में आ जाते हैं। पहले में अगर आपको कुछ ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट ब्लॉक इंसर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट जो भी मुझे लिखने होंगे वो टेक्स्ट यहाँ पर मैं सिंपल लिख सकता हूँ। उसका कलर, कॉम्बिनेशन, साइज वगैरह तो यहाँ से सिंपली चेंज कर सकते हो। यहाँ पे नीचे आऊँगा तो ये बाकी साइज की आपको मिल जाएगी। डिजाइन ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, ये कुछ यहाँ पर अगर इसका टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर कुछ आप चेंज करना चाहते हो तो टेक्स्ट का ये बॉर्डर कलर है, मैं अगर इसका बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहता हूँ, देखो मेरे को यहाँ पर क्या लिखा है, तो इसका बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जाम्पल मुझे रेड करना है तो इसको मैं रेड कर लेता हूँ यहाँ से और सेव चेंजेस कर लूँगा और इसका जो बैकग्राउंड होगा वो यहाँ पर रेड हो जाएगा। देखो उसके बाद यहाँ पर रेड हो गया है। बट इसको अगर आप वापस से बिल्कुल जो बाय डिफॉल्ट करना चाह रहे थे इसको आप बाय डिफॉल्ट करेंगे कर सकते हैं। और अगर बैकग्राउंड में आप कोई इमेज लगाना चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके आप इमेज भी सिंपली लगा सकते हो और यहाँ पे आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे क्लोज कर देना। फिर थर्ड, अच्छा इसी सेक्शन के नीचे आपको कुछ और ऐड करना है, इसी टेक्स्ट के नीचे आपको कुछ हेडिंग ऐड करनी है तो यहाँ पे वापस से आप प्लस पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको हेडिंग वगैरह जो भी आपको चाहिए तो यहाँ से देखो आपको ये कुछ एलिमेंट्स है इनको आप सिंपल यहाँ पे यूज कर सकते हो। मुझे चाहिए एक बटन, मैं यहाँ पे एक बटन ऐड कर लेता हूँ। अब इस बटन का टेक्स्ट कलर यहाँ पे लिखा टेक्स्ट ऑन बटन, यहाँ फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ कि कॉन्टैक्ट, ओके। यूआरएल मुझे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे यूआरएल पे चलो और अपनी वेबसाइट के कॉन्टैक्ट पेज के लिंक को कॉपी करो और यहाँ पर आओ और इस लिंक को यहाँ पर आप पेस्ट करो और यहाँ पे इस लिंक को क्लिक करो। स्टाइल यहाँ पर आपका ये मॉडर्न है, अगर बटन के स्टाइल को चेंज करना चाहो तो यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, मेरी कलर थोड़ी सी होनी चाहिए ग्रेडियंट कलर, क्योंकि 2 कलर से मुझे बटन होनी चाहिए और ग्रेडियंट का पहला कलर ये, दूसरा कलर आपका ये। शेप में यहाँ पर राउंड रखना चाहता हूँ और उसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ। साइज इसका नॉर्मल है, चाहो तो उसको मैं मीडियम साइज कर सकता हूँ और अलाइनमेंट मैं इसको सेंटर कर लेता हूँ और कुछ इसके अलावा बाकी कुछ नहीं। CSS इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि CSS एनिमेशन में आपकी बटन जब वहाँ पे आए तो वो किस तरीके से आए, ट्रेडिंग हो के आए या फिर लेफ्ट से निकल के आया, राइट से निकल के आया, जो आप लोग वहाँ पे मोशन इफेक्ट में करते थे वो सारी चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो और कुछ यहाँ पर बाकी कुछ नहीं है। डिजाइन ऑप्शन में चले तो यहाँ पर क्या मिलेगा, बॉर्डर का कलर मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है, बॉर्डर एड्रेस वगैरह आप चाहो तो यहाँ पर कुछ कम ज़्यादा कर सकते हो। बैकग्राउंड बिल्कुल परफेक्ट है, कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर।
अच्छा, यहाँ पर आपकी ये मिलती है मार्जिन और पैडिंग, अगर आपको याद हो मार्जिन पैडिंग हम लोग वहाँ पे यूज करते थे। यहाँ पर मार्जिन पैडिंग आपको अलग टाइप से दिख रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे इस तरीके से मार्जिन पैडिंग का यूज करें, किसी को हम आगे पीछे ऊपर नीचे करते थे। ये सब करने के बाद आपको सिंपल सेव चेंजेस पे क्लिक करना है, क्लोज पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे आपका ये बटन देखो। जब बटन के टेक्स्ट का कलर थोड़ा सा अलग टाइप से दिखने लगा है, तो मैं वापस एडिट बटन पे क्लिक करता हूँ, और इस बटन को मैं वापस से ग्रेडियंट ना करके मैं इसको मॉडर्न कर दे रहा हूँ, उसको सेव कर दे रहा हूँ। ये बटन अभी आपके यहाँ पे बदल आ चुकी है, बट इसका बैकग्राउंड का बिल्कुल ग्रे टाइप का दिख नहीं रही है बटन अलग से। तो फिर से एडिट पे क्लिक कर लेते हैं इसके, और इसका जो बैकग्राउंड का चेंज होगा आपको डिजाइन ऑप्शन में चलना है, और यहाँ पर देखो बैकग्राउंड का ऑप्शन दिख रहा है, तो बैकग्राउंड कलर को आपको जो मर्जी आप वो चूज कर सकते हो, और यहाँ से आप जाकर सेव चेंजेस करो एंड क्लोज हियर, आपके पास से क्लिक करो। थर्ड वाले कॉलम पे आ जाओ, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करो, यहाँ पर भी आपको इमेज क्लोजर ऐड, फॉर एग्जाम्पल इमेज क्लोजर ऐड करना है, वीडियो ऐड करना है, कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल चलो मैं कुछ ऐड कर लेता हूँ, और क्या ऐड कर लूँ मैं, चलो मैं यहाँ पर एक कई सारे ऑप्शन यहाँ पे आपके अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोग्रेस बार ऐड कर लेता हूँ। अगर आपको याद हो हम लोगों ने जेडस्क्वायर वाले ने प्रोग्रेस बार ऐड करे थे कुछ, तो यहाँ पर इनको आप सिंपल एडिट कर सकते हो, जिसको आपको एडिट करना है, ठीक है। जिसको एडिट करना है यहाँ पे क्लिक करके आप सिंपल इसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। आपको याद होगा प्रोग्रेस बार हम लोगों ने वहाँ पे ऐड किया था, वो पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा है, और यहाँ पर और ऐड करें तो और भी ऐड कर सकते हो। ये करने के बाद सिंपल यहाँ पे आप सेव चेंजेस कर सकते हो, क्लोज पे क्लिक करोगे, ये आपके प्रोग्रेस बार यहाँ पे आपके आ जाएंगे, ठीक है। ये देखो सेक्शन हम लोगों ने क्या किया अभी, बिल्कुल अलग से चेंज कर दिया। अब यहाँ पर मुझे किसी सेक्शन में ये करना है कि मुझे फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है, मुझे किसी सेक्शन को फोन में दिखाना होता है, फोन में नहीं दिखाना होता है, ठीक है, या फिर लैपटॉप में दिखाना है, लैपटॉप में नहीं दिखाना है, उसको आप हाइड वगैरह भी कर सकते हो। उसको हाइड करने के लिए आपको जाना कहाँ पे होगा, ये ऊपर आपका जो कॉलम दिख रहा है इसकी सेटिंग में क्लिक करो, और यहीं पर आपको जो ऑप्शन मिलेंगे रिस्पॉन्सिव वाले ऑप्शन में, इधर आप जाओगे तो यहाँ पर आप कुछ हाइड वगैरह कर सकते हो, हाइड फ्रॉम डिवाइस, या आपका डेस्कटॉप, या आपका लैपटॉप, या आपका टैबलेट, या आपका फोन, यहाँ से सर्च आप क्लिक कर सकते हो। और डिजाइन ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पर आपके मार्जिन पैडिंग को आगे पीछे ऊपर नीचे आप कर सकते हो। कुछ सेक्शन आपको चेंज कर, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। और जनरल ऑप्शन में आपके बाकी सारे नॉर्मल ऑप्शन होंगे जिनको आप सिंपल कर सकते हो, और सेव करने के बाद इसको क्लोज कर सकते हो। मतलब यहाँ पर भी आपकी जो एडिटिंग होगी वो दो लेवल पे होगी, पहले कौन से, ये आपका जो एलिमेंट है इस लेवल पे यहाँ पे एडिट कर सकते हो, और इसके आप कॉलम लेवल पे भी एडिट कर सकते हो, यहाँ पर इसके पे क्लिक करके इस कॉलम लेवल पे भी आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। यहाँ पर आपको फिर यहाँ पर सेक्शन बन चुका है, इसके बाद आपको फिर कुछ और ऐड करना है, प्लस पे क्लिक करो। यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ, वापस मैं यहाँ पर एक सिंगल मैं रो लेने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब इस रो में फॉर एग्जाम्पल मुझे दो सेक्शन चाहिए, तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पर आपको देखो ये ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना, और इसको मैं कर लूंगा दो सेक्शन, अपडेट कर दूंगा, क्लोज करूंगा, और यहाँ पर देखेंगे आपके पास दो सेक्शन आ चुके हैं। अब इसके प्लस पे क्लिक करो, यहाँ पर आपको जो भी ऐड करना है वो आप सिंपली यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए होगा वो सिंपली आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। मुझे इधर कुछ ऐड करना है इस वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया, और यहाँ पर भी हम लोग कुछ भी जो भी मेरी मर्जी होगी वो सिंपल मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, ये सब जब आपको चेंजेस हो जाए तो यहाँ से अपडेट करना ना भूलें, अपडेट करोगे तब आपको जाके चेंजेस होंगे। अब एक चीज और, जैसे हम लोग क्या करते थे ना, वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाते थे, तो एलिमेंटर में ऑप्शन होता था कि आपकी वेबसाइट को आप देख सकते हो कि अभी मोबाइल में कैसे दिख रही है, लैपटॉप में कैसे दिख रही है, वैसी ही आपकी यहाँ पर भी अवेलेबल है। कि ऊपर अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो देखो आपको दिख रहा है, अभी आपका रिस्पॉन्सिव में लगा हुआ है। यहाँ पर आपको मोबाइल में देखना कैसे है, तो यहाँ पर मोबाइल वाले मोड में जा सकते हो, और ये अभी आपका मोबाइल का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपके ऑप्शन इस तरीके से मोबाइल में दिख रही है। कुछ चेंजेस करना है, कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे करना है, वो आप चेंजेस यहाँ पे मोबाइल पे सिंपल इसको कर सकते हैं। और जब सारे काम हो जाए तो उसको अपडेट करना है, अपडेट करने के बाद यहाँ पे इस पर कट कर दोगे तो आपने जो भी चेंजेस किए हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको मैं चेंजेस दिखा देता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पर ये नीचे कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर ऐड करे थे, देख सकते हो ये कुछ एलिमेंट्स कितना सेक्शन हमने यहाँ पर ऐड करे थे। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हो। अब एक चीज देखो, मैं आपको इंपॉर्टेंट ये बता दूं कि जब भी हम लोग कोई थीम का डेमो इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। बाय डिफॉल्ट वहाँ पर जो बाय कंटेंट दिया गया है उसी को सिंपल हम लोग एडिट करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको उसमें कुछ करना होगा तो आप कुछ कर लेंगे। इस चीज में कोई डाउट है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं कि अगर मुझे कोई नया चीज ऐड करनी होगी तो हम लोग यहाँ पर कैसे ऐड करेंगे।
अच्छा, आप लोगों ने ऐप डेवलपमेंट वाली वीडियो देखी है? विकास आपके अलावा बाकी लोगों ने, विकास आपने जो देख लिया था, आपका कंप्लीट भी हो गया था। बाकी लोगों ने क्या ऐप डेवलपमेंट वाले वीडियोस देखे हैं? मैंने आपके बैच में डाल रखी हूँ। बाकी क्या लोगों ने, आप लोगों ने ऐप डेवलपमेंट के वीडियो देखे हुए हैं? नेहा, अगर आपने देखा तो कुछ बनाया आपने? प्रॉपर वर्क कीजिए। बाकी लोग भी, बाकी जो लोग भी ऑनलाइन हैं, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने सागर, मैंने जो आपके ऐप डेवलपमेंट की वीडियो था अपलोड किया, लगभग मुझे 20-25 दिन हो गए, और बहुत अच्छे से मैंने चीज़ें वहाँ पे बता रखी है। और मैंने ये भी कहा था कि अगर चीज़ें वहाँ पर समझ में नहीं आती है तो आप लोग एक बार पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलो आप अब वापस से आ जाओ। अच्छा देखो, मैंने आपको दो तरह की चीज़ें बता दी। जैसे मैंने क्या बता दिया आपको, सिंपल मैंने आपको ये वेबसाइट क्रिएट करना बता दें। इस पूरी वेबसाइट को अभी आप सिंपली क्रिएट कर सकते हो, और ये सारी वेबसाइट है ऑलरेडी से कई सारे लोग क्रिएट कर चुके हैं। मैं आपको लाइव एग्जाम्पल भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। इस वेबसाइट में ऐसी कोई चीज़ नहीं लगी जो मैंने आपको नहीं बताई। मैंने आपको सबसे पहले हेडर क्रिएट करना बताया था कि आपको हेडर कैसे चेंज करना, फिर मैंने आपको मेनू क्रिएट करना और चेंज करना बताया था, फिर मैंने आपको अंदर अंदर का कंटेंट चेंज करना बताया था, और फिर मैंने आपको ये जो आपका फुटर है, उस फुटर भी मैंने आपको चेंज करना बता दिया। और जो अभी मैंने आपको आज बताया वो मैंने आपको स्लाइडर, अपना जो होम पेज में स्लाइडर लगा था उसको एडिट करना बता दिया। और कुछ अगर आपको नया कंटेंट ऐड करना है तो भी मैंने आपको ऐड करना बता दिया। तो इस थीम में अभी आपको कुछ ऐसा ऐड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपके जनरली यही दो तरह के स्लाइडर मिलेंगे। एक आपको एलिमेंटल पेज बिल्डर मिलेगा, या फिर दूसरी तरह कहीं ना कहीं पे आपको WP पेज बिल्डर मिलेगा। तो देखो, WP पेज बिल्डर पे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस कर लोगे तो आप एलिमेंटल बेसिस को आप यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो जो मैंने आपको ये थीम दी थी, इस वाले थीम को एक बार आपको ट्राई कीजिएगा। और इन फ्यूचर आप लोगों को कोई वेबसाइट कभी बनानी हो, उसमें आपको किसी थीम की रिक्वायरमेंट हो, तो सिंपली आप मुझे उस थीम का नाम बता सकते हो, और मैं आपको सिंपल ये चीज़ बता सकती हूँ। अच्छा, ये आपकी पेड वाली थीम्स मिलती कहाँ पे है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये आपको मिलती है थीम फॉरेस्ट पे। थीम फॉरेस्ट एक कंपनी है जहाँ पर जाके आप सिंपली कुछ थीम्स वगैरह परचेज कर सकते हो। और थीम फॉरेस्ट में एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूँ। थीम फॉरेस्ट में हर महीने थीम फॉरेस्ट वाले एक प्रीमियम थीम फ्री में देते हैं। ओके, कहाँ देते हैं अब मैं अगर दिखाऊँ दूँ, इसमें आप लोग सिंपल लॉगिन करके अपना अकाउंट बना लेना। फ्री में अकाउंट बनता है, यहाँ पे साइन इन करके साइन अप कर लेगा, फ्री में अकाउंट आपका बन जाएगा। जब अपने अकाउंट में लॉगिन होगा, यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो इनका हर महीने एक फ्री बंडल आता है। ठीक है, हर महीने कुछ चीज़ें फ्री में देते हैं, तो उस फ्री चीज़ को आप यहाँ से ले सकते हो। तो अगर मैं देखो इसमें ये लोग क्या फ्री में दे रहे हैं, यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहीं पर कहने के आपको उनका फ्री वाला दिख जाएगा ऑप्शन। ओके, ग्रैब नवंबर्स फ्री आइटम्स, हर महीने कुछ ना कुछ फ्री चीज़ें देते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या फ्री में दे रहे हैं? सबसे पहले यहाँ पर एक ये ऑडियो फाइल फ्री में दे रहे हैं। ऑडियो फाइल अगर आपको पता हो तो हर एक ऑडियो फाइल का कॉपीराइट होता है, तो यहाँ पर आपको फ्री में कॉपीराइट फ्री आपको चीज़ें, ये आपको म्यूजिक दे रहे हैं, ये कुछ फोटो दे रहे हैं, कुछ सीडी फाइल्स आपको दे रहे हैं। आप यहाँ पे दे सकते हो एलिमेंटल ये कार्ड, एलिमेंट प्रो एलिमेंट, ये कुछ आपकी, एक मैं अगर बात करूँ, एक कोई प्लगइन है जिसको फ्री में दे रहे हैं। ये आपको क्या दे रहे हैं, कुछ मोशन वीडियोस दे रहे हैं, और ये कुछ आपको ग्राफिक्स दे रहे हैं फ्री में। तो मेरे काम की चीज़ यहाँ पर क्या, दो चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं म्यूजिक चाहूँ तो ले सकता हूँ, कॉपीराइट फ्री है। और एक देखो, ये आपकी वेबसाइट की कंटेंट ये दे रहे हैं फ्री में, और एक आपको ये चीज़ फ्री में दे रहे हैं। ये दो चीज़ें आपको फ्री में दे रहे हैं आज के टाइम पे, जो आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखा साइन इन टू डाउनलोड फॉर फ्री, ये आपका $19 का है, बट इस मंथ ये फ्री दे रहे हैं। तो हर महीने यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें फ्री देते हैं। तो हर महीने जाके यहाँ पे आप लोग कुछ ना कुछ कंटेंट फ्री में डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हो, इन फ्यूचर पैकेज को आप यूज कर सको। तो अगर आप देखो एलिमेंट्री की ये की कोई प्लगइन है तो ये फ्री में दे रहे हैं। ठीक है, कार्ड एलिमेंट्स प्रो फॉर एलिमेंटल। अगर इसका मैं देखूँ क्या ये लोग करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, इससे आप प्रोफाइल कार्ड, पोस्ट कार्ड, ये सारी चीज़ आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। इसका प्रीमियम मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर आपको ये प्लगइन चाहिए तो सिंपल आप इसको ले सकते हो। और इसका डेमो अगर आप देखना चाहो तो मैं कहीं का डेमो जरूर दिखा रखे होंगे। ये देखो, डेमो को दिखा रखे। इस तरीके के आप कार्ड्स क्रिएट कर सकते हो इस प्लगइन के जरिए। यहाँ पर लोगों के सोशल आइकन्स या फोटो और इस तरीके की चीज़ें, इस प्लगइन की हेल्प से आप ये चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो।
अगर आपको चाहिए तो सिंपल आप ले सकते हो। ओके, ये देखो यहाँ पर आपको एक कुछ दिखा रहा है, किस तरह के कार्ड्स वगैरह आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। लोगों को ये रेसिपीज वगैरह वाली भी चीज़ें भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ये कुछ चीज़ें उन्होंने दे रखी है, फ्री प्लगइन है, आप चाहो तो यहाँ से जाकर ले सकते हो। ये कुछ प्लगइन ये आपको चीज़ें क्रिएट कर सकते हो सिंपली। ये प्लगइन आपको फ्री में दे रहे हैं, ले सकते हो। एक नंबर ये एक वेबसाइट की टेम्पलेट फ्री में दे रहे हैं फिलहाल। अगर इसको मैं प्रीव्यू करके देखूँ तो ये सिंपली यहाँ पर हमें जो ये थीम है ये फ्री में बिल्कुल दे रहे हैं। अलग टाइप की बिल्कुल फैला के स्लाइडर टाइप के ऐसा बना रखी है, स्लाइडर टाइप के ऐसा बना रखी है। मेरे उसमें होम पेज नहीं है, सिर्फ मैं स्लाइडर्स लगा रखी हूँ और अपने सारे सर्विस स्लाइडर में ही बता रखी हूँ। बढ़िया। अच्छा सॉरी, ये डेमो सेलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, तो फिर मैं फिलहाल ये डेमो सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट डेमो लिखता हूँ। बट मुझे लग रहा है ये थीम वर्डप्रेस की नहीं है, किसी और की चीज़ की सारी HTML की टेम्पलेट है। तो अगर यहाँ पे आप जाकर देखोगे तो ये वर्डप्रेस की टेम्पलेट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपको जाकर बस चेक जरूर करना है ये कंफर्टेबल किससे है। अभी आपकी जो ये कंफर्टेबल थीम है ये आपकी PHP पे है, PHP और बूटस्ट्रैप के लिए है, ठीक है। तो ये आपके वर्डप्रेस की थीम नहीं है। बट यहाँ पे आपको जनरली हमेशा वर्डप्रेस की कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती रहेंगी फ्री स्टफ में, जाके आप ले सकते हो। हमें आपको वर्डप्रेस की थीम मिल रही है, प्लगइन मिल रही है। ये कुछ आपको म्यूजिक या 3D फाइल्स वगैरह मिल रही है फ्री में विदाउट कॉपीराइट, या अगर आप म्यूजिक लेना चाहो तो आप ये म्यूजिक सिंपली फ्री में यहाँ पे आप ले सकते हो। ओके, इस म्यूजिक को आप इन फ्यूचर कहीं पर भी यूज कर सकते हो विदाउट एनी कॉपीराइट। तो मेरे हिसाब से आपको ये वेबसाइट वाली चीज़ें क्लियर हुई होगी। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा और दिखाने वाला हूँ। अगर आपको इन फ्यूचर लगता है कि मैंने नॉर्मल थीम पे अपनी कोई वेबसाइट बनाई है, ठीक है, हमने अपनी वेबसाइट नॉर्मल थीम पे बना रखी है। अब मुझे करना क्या है कि मुझे वहाँ पर बढ़िया सा स्लाइडर लगाना है। अगर आप लोगों को याद हो डैश एलिवेटर, डैश एलिवेटर में क्या होता है कि आपके सबको याद होगा, सबसे आपका पहला डेमो शायद यही रहा होगा। इसमें क्या होता है कि ये आपकी जो वेबसाइट बिल्कुल नॉर्मल थीम पे बनी है, बट यहाँ पर जो स्लाइडर लगाया गया है वो थोड़ा सा अलग टाइप का लगाया गया है। इस स्लाइडर में आपका देखो फोटो के साथ में आपका कंटेंट भी चेंज होता है। तो यहाँ पर एक आपका दूसरा टाइप का स्लाइडर होता है जो यूज किया गया है। वो कैसे यूज किया गया आपको मिनट में कैसे दिखा दे रहे हैं। आपको चलना है अपने डैशबोर्ड में और यहाँ पर आपको प्लगइन सेक्शन में चलना है और यहाँ से आपको एक नई प्लगइन इंस्टॉल करनी है, स्मार्ट स्लाइडर थ्रू करके। ठीक है, यहाँ पर आपको जाकर सर्च करेंगे स्लाइडर, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये स्मार्ट स्लाइडर थ्री करके प्लगइन। इस प्लगइन को आप चाहे आपने ओशन डब्ल्यू की थीम यूज करो या कोई और थीम यूज करिए, वहाँ पर बहुत आसानी से आप इसको स्लाइड कर सकते हो। ठीक है, और इस स्लाइड्स को सिंपली आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, जस्ट वेट करें। तो प्लगइन को मैं एक्टिवेट कर ले रहा हूँ। तो ये प्लगइन आपकी एक्टिवेट हो चुकी है और यहीं पर आप कहीं देखेंगे ये देखो स्मार्ट स्लाइडर का ऑप्शन आ चुका है, इस पर चलो और यहाँ पे देखो मैं एक स्लाइडर बनाने वाला हूँ अभी आपके सामने, बिल्कुल जीरो लेवल से। यहाँ पे आपको गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करना है और स्लाइडर आपको मैं यूज करके भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक आपका ट्यूटोरियल स्लाइडर भी है, इसको मैं नहीं ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पर मैं चल रहा हूँ। तो फिर यहाँ पर दो ऑप्शन है, क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट या फिर स्टार्ट विद टेम्पलेट। मतलब क्या आपको बने हुए टेम्पलेट मिल जाएगा, उसको इम्पोर्ट कर सकते हो या फिर यहाँ पर आप अपना खुद का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट विद टेम्पलेट पर चलूँ तो यहाँ पर आपको कुछ फ्री टेम्पलेट्स मिलेंगे, कुछ पेड टेम्पलेट मिलेंगे। इस तरह एक आपकी उन्होंने फ्री टेम्पलेट दे रखी है। अगर मैं इसको देखना चाहूँ यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप इसका प्रीव्यू देख सकते हो कि यहाँ पर आपको इस तरीके की चीज़ें मिलने वाली है, ठीक है नहीं। और यहाँ पर अगर आप जाओगे तो स्वाभाविक आपको फ्री टेम्पलेट मिलने वाली है। जैसे आपकी ये टेम्पलेट है, इसको सिंपली यहाँ पे आप इंपोर्ट पे क्लिक करके सिंपली आप यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक कर सकते हो। और जैसे आपका जो स्लाइडर सिंपल यहाँ पे देखो इंपोर्ट हो गया। अब इसको सिंपली आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। कैसे, तो पहले स्लाइडर एडिट पे आओ और पहला स्लाइडर आपका ये ओपन देखो, जैसे आपका लेयर स्लाइडर था वैसे ही आपकी यहाँ पर चीज़ें देख सकते हो। जैसे आपका वहाँ पर था वैसे आपका यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। या आप प्रीव्यू करके भी देख सकते हो अगर चाहो तो। ओके, पहला स्लाइडर में क्या क्या है आपका, यहाँ पर हेडिंग दी गई, इस हेडिंग को यहाँ से आप एडिट कर सकते हो या कुछ और लिख सकते हो। ठीक है, इसमें बाकी आप कंटेंट स्टाइल में जाकर इसका साइज चेंज कलर वगैरह वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपको सर्च लिए यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हो इसका। ठीक है, यहाँ पर और बाकी आपका फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज,
लाइन हाइट, आपको क्या अलाइनमेंट वगैरह वो सब आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट बात करो मैं हेडिंग की, हेडिंग में क्लिक करके आप यहाँ पे कोई भी हेडिंग कुछ भी यहाँ पे आप डाल सकते हो, जो भी आपको चेंज करना है ये दिख रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर रिमोट की बटन लगी, उसको एडिट करना है, यहाँ पे उसको आप कर सकते हो। ठीक है, आपका पहला स्लाइड जब कंप्लीट हो तो यहाँ आप इसको सेव कर दीजिए। हाँ, इसके अगर आपको बैकग्राउंड की इमेज चेंज करना है तो बैकग्राउंड की इमेज चेंज करने के लिए आपको बैकग्राउंड में क्लिक करना पड़ेगा और यहीं पर कहेगा कि आपको इमेज का ऑप्शन दिखेगा। अभी मुझे इमेज का ऑप्शन नहीं दिख रहा, डोंट वरी, अगर मैं नीचे आऊँ तो कहीं ना कहीं मुझे इमेज का ऑप्शन जरूर दिख जाएगा। इमेज का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा है, तो डोंट वरी, कहीं ना कहीं दिखेगा मुझे। ओके, कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है, छोड़ो, मैं अभी बताता हूँ, होगा हो सकता है कि बाहर से आपका चेंज हो। तो यहाँ पर मैं पहले स्लाइडर आपकी हो गई, आ जाओ दूसरी स्लाइडर पे, इसको इस एडिट पे क्लिक करो और इस स्लाइडर को आप सिंपली यहाँ से एडिट कर सकते हो। जैसे क्या यहाँ पर हेडिंग, टेक्स्ट और ये बटन और जो बैकग्राउंड में इमेजेस लगी है, ये देखो सबसे ऊपर आपकी इमेज यहाँ पर आ गई। मैं जैसे दूसरा स्लाइडर चेंज किया, सबसे पहले आपको इमेज का ही ऑप्शन यहाँ पे आया हुआ है। तो इमेज आपकी देखो ये लगी हुई है, अगर आप इमेज नहीं चाहते तो यहाँ से इमेज को हटाओ, इमेज हट जाएगी, प्लस पे क्लिक करो, बैकग्राउंड में कौन सा इमेज लगाना चाहते हो उस इमेज को चूज करो और यहाँ पे सिलेक्ट करो, वो इमेज आपके बैकग्राउंड में यहाँ पे लग जाएगी और यहाँ से सेव कर लो। आपको पहले वाले स्लाइड का चेंज करना था तो पहले वाले स्लाइड पे जाओ, एडिट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी पहली स्लाइड आ जाएगी और देखो सबसे पहले इमेज का ऑप्शन है, इसको हटाओ और यहाँ पे चलते आप दूसरी इमेज को ले सकते हो सिंपली। कंटेंट वगैरह चेंज करना है, इसके बाद आप सिंपल इसको सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद वापस से आप यहाँ पर अपने इसके डैशबोर्ड में चल सकते हो, इसके अपने स्लाइडर के यहाँ पर आप देखोगे आपका स्लाइडर आ चुका है। एक बार इसको एडिट करो, इसमें हम लोग ट्रांजिशन इफेक्ट्स वगैरह भी यहाँ पे चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप पीछे आ जाओ इसके सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको जनरल ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर इसका ये शॉर्ट कोड देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर नीचे आओगे तो यहाँ पर स्लाइडर का नाम लिखा हुआ है, ये थंबनेल में इमेजेस लगी हुई है और बाकी सारे कुछ में ऐसा ऑप्शन है। ठीक है, स्लाइडर को अलाइन कर सकते हो, तो इसको मैं सिंपल अलाइन कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। और अगर यहाँ पर मैं साइज में चलूँ तो स्लाइडर का साइज कितना रखना है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 1200 × 600 पिक्सल है। आप इसको कम ज़्यादा करना चाहते हो बाय डिफॉल्ट इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। बाकी सब कुछ हम हाँ बॉक्स में आपको बॉक्स चाहिए कि फुल विड्थ चाहिए, फुल विड्थ चाहिए पूरी स्क्रीन में आएगा, बॉक्स चाहिए तो बॉक्स में आएगा, तो फुल विड्थ आपका बेटर रहता है जो आप यहाँ पे कर सकते हो। और अगर मैं कंट्रोल्स में चलूँ, क्या आप कंट्रोल्स दिखाना चाहते हो, इसमें रोज डॉट वगैरह होते हैं, ये क्या आप दिखाना चाहते हो नहीं दिखाना चाहते हो, अगर दिखाना है तो ठीक है, नहीं दिखाना तो आप यहाँ पे एंटिक कर सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे चलूँ एनिमेशन में अगर मैं आ जाऊँ तो एनिमेशन यहाँ पर आपके हॉरिजॉन्टल लगे हुए हैं, तो ये देखते हो आपको कैसे आपको फेड होने चाहिए, क्रॉस फेड होने चाहिए, कैसा भी उसको मैं क्रॉस फेड कर ले रहा हूँ और यहाँ पर ड्यूरेशन आपका 800 मिली सेकंड है। अच्छा, बैकग्राउंड में भी कुछ मोशन देना चाहते हो, बैकग्राउंड वाले मोशन पे क्लिक कर दो और यहाँ पर आपको ये बैकग्राउंड में देखो इस तरीके से आना चाहिए, जूम इन होकर जूम आउट होकर या फेड होकर आपका ये आना चाहिए या फिर आपका कर्टेन टू लेफ्ट करके इस तरीके से आपका आना चाहिए। तो मैं यही कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर दे रहा हूँ। बाकी इसको आप क्या ऑटोमेटिक प्ले करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ बिल्कुल मेरे ऑटोमेटिक प्ले हो जाए और इसको थोड़ा सा कम कर रहा हूँ ताकि जल्दी थोड़ा सा मेरा प्ले होना स्टार्ट हो जाए। ऑप्टिमाइज कुछ करना भी है, स्लाइड तो ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, तो इसको आप यहाँ पे सेव कर लो। अब अगर आपको इसको कहीं पे यूज करना है तो यूज करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका इसके जनरल ऑप्शन में चलो और यहाँ पर आपको मिलेगा इसका शॉर्ट कोड, इस शॉर्ट कोड को आप यहाँ से कॉपी कर लो और जिस पेज में आपको उसको यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको यूज करना है अबाउट पेज में, तो मैं आ जाता हूँ अबाउट पेज में यहाँ पर और इसको मैं एडिट कर ले रहा हूँ और यहीं पर आप शॉर्ट कोड्स को पेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास शॉर्ट कोड का ऑप्शन नहीं है तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन और मिल जाएगा, स्लाइडर पर सर्च करो तो मिल जाएगा, डोंट वरी। तो यहाँ पर मैं सबसे नीचे आने वाला हूँ और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक कॉलम यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, तो इस कॉलम में मुझे ऐड यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ क्या, स्लाइडर। तो यहाँ पर आप देखोगे आपको देखो स्मार्ट स्लाइडर से दिख गया, इस पर क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर आपको स्लाइडर का नाम चूज करने को ऑप्शन आ जाएगा। सिलेक्ट स्लाइडर पर क्लिक करोगे और यहाँ पे दो स्लाइडर है, कौन जो चाहो आप वो यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्लिक करूंगा तो वो आ जाएगा, बट मैं आपको दूसरा तरीका बताना चाहता हूँ। कौन सा तरीका, शॉर्ट कोड वाला। प्लस पे क्लिक करो, यहाँ पर आप सकते हो शॉर्ट कोड। ओके, शॉर्ट कोड का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है, शॉर्ट कोड नहीं आ रहा है जिसका एलिमेंटर में आता है, तो नो प्रॉब्लम, शॉर्ट कोड नहीं आएगा तो टेक्स्ट एडिटर तो आपको आएगा ही आएगा। आप यहाँ से टेक्स्ट एडिटर को उठाओ, टेक्स्ट ब्लॉक, और यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखे होते हैं उन टेक्स्ट बॉक्स में जो भी टेक्स्ट लिखे इनको आप हटाओ यहाँ से और जो आपने शॉर्टकट कॉपी किया उसको पेस्ट करो, कर दिया। सेव पे क्लिक करो, क्लोज पे क्लिक करो और आपका यहाँ पर स्लाइडर बनकर रेडी और यहाँ पर अभी आपका स्लाइडर को चल गया, ये आपका स्लाइडर बन गया है। इसको यहाँ से आप पेस्ट करो और इस पेज को यहाँ से मैं अभी फिलहाल शो का यहाँ पे कट कर रहा हूँ, मैं देखने वाला हूँ जो स्लाइडर हमने यहाँ पे बनाया था वो स्लाइडर आपका यहाँ पर देख सकते हो आप, ये स्लाइडर आपका यहाँ पर आ चुका है। तो आप इस तरीके से इस स्मार्ट स्लाइडर 3 का यूज करके भी आप यहाँ पर स्लाइडर्स आप क्रिएट कर सकते हो।
ठीक है, किसी भी एक नॉर्मल वेबसाइट में इस तरीके का स्लाइडर्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ये चीज़ क्लियर हुई? आप लोग मुझे कंफर्म करें। ठीक है, इसके बाद मैं थोड़ा सा एक चीज़ पे और चलने वाला हूँ। मैं एक आपको वेबसाइट दिखाने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अभी सारी एडवांस चीज़ें हैं, नॉर्मल चीज़ें इसमें कुछ नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, सब कुछ एडवांस बता रहा हूँ। अगर आपने नॉर्मल पहले चीज़ें करिए तभी आपके दिमाग में सारी चीज़ें जाएंगी, नहीं तो सब उड़ जाएगा ऊपर से। ओके, अगर देखो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ इस वेबसाइट में, और यहाँ पर अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर आपको एक दो तरीके का मैं आपको फॉर्म दिखाने वाला हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, एक मैं यहाँ पर आपको एक फॉर्म दिखा रहा हूँ। ये इस फॉर्म में जब मैं क्लिक करता हूँ तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर फॉर्म में क्या क्या चीज़ें आपकी आती हैं। ये आता है, कुछ आपको टिक करना है या अनटिक करना है, ये आपको आता है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें आपने देखी होंगी। यहाँ पर कहीं टिक लगाने का ऑप्शन आता है, या फिर अगर यहाँ पे मैं नीचे आऊँगा तो एक ऑप्शन मुझे और मिलता है, यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन वाला ऑप्शन आता है, देखा होगा ना। या फिर यहाँ पर आपको कुछ चूज फाइल का ऑप्शन आता है कि आपको कुछ फाइल्स अपलोड करनी है कहीं पर, जैसे आपको रिज्यूमे वगैरह अपलोड करना है, तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म आप कैसे बनाओगे। मैंने आपको नॉर्मल वाला कॉन्टैक्ट फॉर्म बताया था, अब ये कॉन्टैक्ट फॉर्म आप कैसे बनाओगे ये मैं भी आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने वापस से इसी वेबसाइट में, और यहीं पर जो करके आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन सेक्शन में चलो, और यहाँ पर आपको प्लगइन यूज करनी है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, जो आपकी सबसे बेस्ट और सुपर प्लगइन होती है कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने के लिए। हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने लास्ट जो यूज़ करी थी वो यूज़ करी थी कौन सी, अगर आपको याद हो, कॉन्टैक्ट फॉर्म बिल्डर करके हम लोगों ने यूज़ करी थी। अभी हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, यहाँ पे 5 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, एक दिन में आपको सिंपल यहाँ पे इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना। मेरे में ऑलरेडी से इंस्टॉल करके एक्टिवेटेड है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ओके, अब ये फॉर्म बनाएंगे कैसे, जैसे इस प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट करोगे, यहाँ पर ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा फॉर्म्स का, ये कॉन्टैक्ट्स का, इस पर आप आ जाओ, और यहाँ पे हम लोग एक नया कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। जो जो चाहेंगे हम लोग थोड़ी सी कोड टाइप की चीज़ें होंगी, बट आपको ध्यान देना होगा, बहुत ही ईजी और आसान होती है। यहाँ पर ऊपर आपको एडमिट पर क्लिक करना होगा, तो सिंपल हम लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पर आपको टाइटल लिखना है, फॉर एग्जाम्पल रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, आपको इधर नीचे आना है। देखो बाई डिफॉल्ट यहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी लिखी हुई है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लेबल योर नेम, मतलब पहले योर नेम, योर ईमेल, योर सब्जेक्ट, योर मैसेज और ये सबमिट का बटन। यहाँ पर कोड टाइप में चीज़ें आपको दिख रही है, प्रीव्यू नहीं दिख रहा है आपको, सो नो प्रॉब्लम, हम लोग यहाँ पर चीज़ें देखने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ पर दो चीज़ें मैं रिमूव करने वाला हूँ। पहले मैं, मुझे ये मैसेज नहीं चाहिए और मुझे लेबल ये नहीं चाहिए। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपसे दो चीज़ें पूछी जा रही है, आपका नाम क्या है, आपका ईमेल क्या है, ये चलेगा, डन है। मुझे यहाँ पर फ़ोन नंबर भी पूछना है जैसे, तो यहाँ पर मैं आगे क्लिक करूँगा, इधर नीचे स्टेप में आ जाऊँगा। ऊपर देखो आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, टेक्स्ट, ईमेल, यूआरएल, टेल। टेल का मतलब होता है टेलीफोन नंबर, नंबर का मतलब होता है नंबर, डेट का मतलब डेट आप कुछ पूछने वाले हो। तो मैं पूछ रहा हूँ यूजर टेलीफोन नंबर, इस पर आप क्लिक करो, और देखो यहाँ पर नेम लिख आएगा TEL349, यहाँ पर मैं हटा के लिख दे रहा हूँ सर मोबाइल, ठीक है, मोबाइल लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पर बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको इंसर्ट टैग बटन पर क्लिक करना है। इंसर्ट टैग पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका एक टैग इंसर्ट हो जाएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, TEL स्पेस मोबाइल। अब ये यूजर से आप पूछने वाले हो। अच्छा, ये आपका अंदर बॉक्स बन के आएगा। अब इस बॉक्स में आप लेबल क्या दिखाना चाहते हो वो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। तो लेबल के लिए आपको कुछ कोड कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है ना, देखिए ईमेल वाले पे क्या लिखा हुआ है, लेबल योर ईमेल, फिर लेबल ये लिखा हुआ है। तो जो भी आप यहाँ पे टैग इंसर्ट करोगे, इस टैग में आपको सिंपल इसके पहले यही सेम चीज़ इंसर्ट करनी होगी यहाँ पर, और इसके बाद में आपको सेम चीज़ इंसर्ट करनी होगी। यहाँ पर लेबल ये क्लोज और ओपन और क्लोज होते हैं, पर जो मैं कॉपी पेस्ट करूँ यही आपको कॉपी पेस्ट करना, बाकी कुछ नहीं करना। अच्छा, यहाँ पर लेबल में क्या लिखा है, योर ईमेल, तो यहाँ पर योर ईमेल को हटा के मैं योर मोबाइल लिख दे रहा हूँ, या फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख दे रहा हूँ, सबसे बड़ा ये रहेगा। ये भी आपको मैं लाइव डिवाइस दिखाने वाला हूँ। ये आपका मोबाइल नंबर पूछ लिया आपने यूजर से। फॉर एग्जाम्पल आप यूजर की डेट ऑफ बर्थ पूछना चाहते हो तो यहाँ पर डेट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, और देखो यहाँ पर आपके पास ये DDM आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया, और यहाँ पर मैं सिंपल इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर देता हूँ कि DOB। मैं यूजर से ये पूछने वाला हूँ, यहाँ पे टैग मैंने इंसर्ट कर दिया है। और इस टैग में जब इंसर्ट किया तो ऊपर कुछ हमको ऐड करना पड़ेगा, कुछ लेबल हमें ऐड करना पड़ेगा। इसको पेस्ट किया हमने, लास्ट में भी हमें लेबल ऐड करना पड़ेगा, तो इस लेवल को यहाँ पर हमने यहाँ पर इसके आगे पेस्ट किया। और यहाँ पर जो हमारा लिखा हुआ है क्या, मोबाइल नंबर, इसको हटा के यहाँ पे लिखने वाला हूँ इंटर योर DOB।
ये हमने डेट ऑफ बर्थ वाला बना लिया। अब मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या चाहिए, इससे मैंने कहा था ड्रॉप डाउन मेनू, मैंने आपको जो वहाँ पर दिखा ना क्लिक करा तो ऊपर नीचे निकल के आ जाते हैं। तो ड्रॉप डाउन मेनू चाहिए तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक कर सकते हो, और ये देखो आपका ड्रॉप डाउन मेनू यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ह्यूज क्वालिफिकेशन, और जहाँ पर देखो आपके ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर आपके ऑप्शन भी है कि आपको कौन कौन से ऑप्शन देने हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ 1 पर लाइन, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जैसा है कि हाई स्कूल, इंटर, उसके बाद में इंटरमीडिएट, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन, मैं यहाँ पे यूजी लिख देता हूँ, ठीक है, शॉर्टकट, और यहाँ पे पीजी, ये कुछ हमने यहाँ पर सारी चीज़ें कर दी है। और ये करने के बाद सिंपल में इंसर्ट टैग पर क्लिक करना, देखो यहाँ पे एक आपका लंबा सा टैग इंसर्ट हो चुका है। अब इसमें सिंपल करना क्या है, तो ये आपको लेबल वाले काम करने हैं। जब आपको लेबल ऐड करना है, पहला कौन सा, ये वाला लेबल आपको यहाँ से कॉपी करना है, तो इस लेबल को हमें पेस्ट करना है, इस लेबल को कॉपी करना है, और यहाँ पर आगे आपको सिंपल पेस्ट करना है। और यहाँ पर आपको जो DOB लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखना है आपको ह्यूज क्वालिफिकेशन, ये आपका लेबल हो गया, ठीक है, ये आपका ड्रॉप डाउन वाला हो गया। अगर आपको वो चेक वाले टाइप में चाहिए तो यहाँ पर आपको देखो एक चेक बॉक्स मिल जाएगा, चेक बॉक्स पर क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि कुछ भी लिखना देता हूँ कि आर यू मैरिड, कुछ भी, मतलब ऐसे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं ऑप्शन दे रहा हूँ यस और नो, बस खत्म काम, ओके। और यहाँ पर सिंपल इंसर्ट टैग पे क्लिक कर दिया, ये आपका टैग यहाँ पे इंसर्ट हो गया। और फिर वही चीज़ हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपने यहाँ पे लेबल यहाँ पे कॉपी कर ले रहे हैं, और लास्ट में एक लेबल यहाँ पे कॉपी कर देंगे, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ चूज ऑप्शन, ये आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। आपको अगर आपको टिक वाले ऐड करें तो यहाँ पे रेडियो बॉक्स ऐड कर सकते हो, और यहाँ पर एक आपको ऑप्शन और मिलेगा कुछ फाइल ऐड करने, जैसे आपको ना कुछ फाइल हमको अपलोड करनी है, यहाँ पर अगर मैं फाइल अपलोड करनी है, इस फाइल वाले ऑप्शन पर करना है मुझे, और यहाँ पर मुझे लिखना है क्या, अपलोड, फॉर एग्जाम्पल अपलोड रिज्यूमे, कुछ भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है फाइल की साइज, क्या कितने साइज की फाइल को आप यहाँ पे अपलोड करवाना चाहते हो, और वो आपको बाइट में लिखना है, ठीक है। बाइट का मतलब क्या होता है, आपका जैसे MB होता है, KB होता है, वैसे बाइट होता है। तो यहाँ पर आपको बाइट्स में लिखना है, तो बाइट में यहाँ पर मैं सिंपल लंबा थोड़ा लिख देना, थोड़ा सा लिखना, तो ये आपका काफ़ी मुश्किल से आपका 30 टाइप की MB होगा, तो आपकी मैक्सिमम फाइल अपलोड हो सकती है। एक्सेप्टेबल फाइल टाइप, किस टाइप की फाइल आप अपलोड कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं जो अपलोड करवाने वाला हूँ, मैंने 4 फाइल टाइप लिख दिए, JPG, JPEG, PNG और PDF, और मैं यहाँ पर डॉक्स भी ऐड कर देता हूँ। अच्छा, जब दोनों को सेपरेट करना है तो यहाँ पर आपको ये सिंपल लाइन, सिंगल लाइन होती है, वो आपको यूज करनी है, जो इंटर बटन के ऊपर होती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको डॉक्स फाइल भी चाहिए, DOC, ओके। ये फाइल टाइप है आपके, जैसे आप जो इमेज यूज करते हो, आपकी JPG होती है, PNG होती है, और आप PDF वगैरह यूज करते हो और डॉक्स फाइल यूज करते हो, वो कौन सा फाइल टाइप आपको यहाँ पर सपोर्टेबल है, वो सिंपल आपको यहाँ पर अपलोड करना है, और सिंपल यहाँ पर आपको इंटर टाइप पर क्लिक कर देना है। और ये देखिए आपको यहाँ पर सिंपल ये चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। अभी आपको मैं बिल्कुल लाइव दिखाने वाला हूँ सारी चीज़ें कैसे हो रही है। और फिर से मुझे ये लेबल यहाँ से कॉपी करने हैं, इन लेबल को यहाँ पर मुझे पेस्ट करने हैं, ये आगे वाला लेबल मुझे कॉपी करना है, और इस लेबल को मुझे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर मैं चूज ऑप्शन में लिखने वाला हूँ क्या, अपलोड योर रिज्यूमे, ये आपका यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है, बस कुछ नहीं करना। अच्छा, एक जगह आप लोगों ने और चीज़ देखी होगी, एक टाइप का ऑप्शन आता है कि एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन, वहाँ पर टिक लगाओगे तभी आपकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो अगर आप वो भी ऐड करना चाहते हो, यहाँ पर एक्सेप्टेंस का ऑप्शन है, ये भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो आपने देखा होगा जब टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करोगे, टिक लगाओगे तभी आपकी चीज़ें बढ़ेंगी। तो आप यहाँ पर सिंपल अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं, कोई मतलब नहीं। मैंने इसका फॉर्म बना लिया, इस फॉर्म को सिंपल यहाँ पर मैं सेव करने वाला हूँ, और इस फॉर्म को आपको मैं लाइव दिखाने वाला हूँ कि आपका फॉर्म चलेगा कैसे। तो इस फॉर्म को अगर आपको कहीं पर यूज करना है तो सिंपली आपको करना क्या होगा, यहाँ पर ऊपर आपको इसका शॉर्ट कोड भी मिल जाएगा, आप देखेंगे ये आपको इसका शॉर्ट कोड मिलेगा। इस शॉर्ट कोड को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, और जहाँ पर भी आपको इसको यूज करना है वहाँ पर आपको सिंपली चलना है। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल इसको यूज करके दिखा दे रहा हूँ, जो फॉर्म मैंने बनाया है इसका प्रूव कैसे दिखाना है। तो यहाँ पर मेरा कॉन्टेक्ट फॉर्म जो मैंने क्रिएट किया है उसको मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे नीचे, या फिर मैं यहाँ पे एक ऑप्शन मेरा खाली था जगह, जहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ, मतलब प्लस पर क्लिक कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर मैं शॉर्ट कोड का ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पर शॉर्ट कोड का हम टेक्स्ट ब्लॉक ऐड कर सकते हैं, और टेक्स्ट ब्लॉक में जो पहले से टेक्स्ट लिखे हुए उनको मैं रिमूव कर सकता हूँ, और इसको मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर प्लस पर क्लिक करके देखूँ, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखो कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 का ऑप्शन होगा,
ये ऑप्शन था, तो यहाँ से भी आप ड्रॉप डाउन करके यूज कर सकते हैं। बट मैं डायरेक्टली इसको इंसर्ट कर लिया है और इसको मैं अपडेट कर रहा हूँ। यहाँ पर अपडेट होने के बाद इसको मैं चेक कर रहा हूँ और हमने जो फॉर्म बनाया है उसका प्रीव्यू आपको मैं सिंपली देखो दिखाने वाला हूँ। हम लोगों ने क्या जनरेट किया है, हम लोगों ने ये एक फॉर्म जनरेट किया है। देखो, योर नेम, ठीक, योर ईमेल, योर फोन नंबर, ओके, इंटर योर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे क्लिक करोगे आपका ये पूरा इस तरीके से खुल जाएगा जैसे आपका जनरली हर फॉर्म में खुलता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम लोग चूज योर क्वालिफिकेशन वाला क्लिक किया था। भाई आपका हाई स्कूल इंटरमीडिएट यूजी पीजी वो आप यहाँ चूज कर सकते हो। चूज ऑप्शन यस और नो, ये आप यहाँ पे कर सकते हो जो भी आपको करना है। अपलोड रिज्यूमे का ऑप्शन, यहाँ पे आप रिज्यूमे अपलोड कर सकते हो और यहाँ पे आपके फाइल टाइप कौन से अपलोड होंगे, जेपीजी, पीडीएफ, पीएनजी या जो भी आपके होंगे वो आप उस टाइप के किसी अपलोड होंगे। ओके, देखिए हमारा पीडीएफ टाइप में था, अपलोड हो गया और सबमिट बटन पे मैं क्लिक करूंगा और ये फॉर्म डायरेक्टली सबमिट हो जाएगा और मुझे मेल पे या फिर मेरे डैशबोर्ड में मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस फॉर्म में अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन आपको चेक करनी है कि भाई मेल वगैरह जाएगी कैसे, तो यहाँ पर देखो आपको मेल के पास मेल के ऑप्शन है। आप इन मेल ऑप्शन को यहाँ पर आप सिंपली एडजस्ट कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने उस वाले कॉन्टैक्ट फॉर्म में किया था कि भाई ये अगर जो भी फॉर्म फिल करे मुझे मेल पे मिले, तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पर सिंपली फिल कर लेंगे, बहुत आसानी से आपके यहाँ पर फिल हो जाएंगे। ओके, मैं आपको एक फिल करके दिखा के देता हूँ कि अगर ये मेल्स मुझे ये साइज के मुझे मेल पे चाहिए तो मुझे क्या करना होगा। तो यहाँ पर आपको देखो क्या दिख रहा है कि मेल किसको सबमिट होगी, हमारे एडमिन ईमेल को लिखा हुआ, साइट एडमिन ईमेल। तो हमारे एडमिन ईमेल कौन सी होती है, तो अगर यहाँ पे मैं जाऊँगा अपनी सेटिंग पे, जनरल सेटिंग में, जब हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो उस वक्त हम वो उसको डालते हैं, तो वो सिंपली हमको यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। फ्रॉम कहाँ से आएगा, फ्रॉम आपका साइट टाइटल, साइट टाइटल मतलब जो भी आपकी वेबसाइट का टाइटल होगा वहाँ से आपका फॉर्म आएगा और ये आगे से मैं हटा सकता हूँ। जैसे अगर आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है वो नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि मेरे जो फॉर्म आएगा वो आएगा मेकअप लाइन से, फॉर एग्जाम्पल मैं सब्जेक्ट क्या होगा, जो भी आपके वेबसाइट का टाइटल होगा वो आपका यहाँ पर आने वाला है। यहाँ पर आपको सिंटैक्स यूज करना पड़ेगा, इनवैलिड मेल बॉक्स टाइप, यहाँ पर आपको सिंटैक्स ही यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको कंट्रोल यूज करना पड़ेगा और साइट टाइटल ही आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो भैया साइट टाइटल यहाँ पर हमारा ये होने वाला है, जो ये, तो सॉरी यहाँ पर मुझे बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको ये अंडरस्कोर या जो था यहाँ पर वही मुझे करना पड़ेगा। अभी ठीक है, या फिर आप इसमें कुछ और कर लेता हूँ, जो पहले था वही वहीं पर करते हैं। ओके, अभी मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ, मुझे ईमेल नहीं चाहिए। अच्छा सॉरी, मेल तो यहाँ पर मुझे चाहिए होगी ना, कि किस ईमेल से मुझे मेल चाहिए वो करना। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट यहाँ पर आता है कि सब्जेक्ट आपको कौन सा चाहिए, तो सब्जेक्ट आप कुछ भी लिख सकते हैं। लिखता हूँ कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म, स्पेलिंग देख लीजिएगा, निश्चित रहेगी। एडिशनल में रिप्लाई टू कर सकते हो, तो अगर मुझे वो रिप्लाई करना चाहे तो कहाँ पे कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, करना तो करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मेल क्या रिसीव होगी वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जो यूजर जो एडमिन को मेल रिसीव होने वाली, मेल में कौन कौन सा कंटेंट आने वाला है यहाँ पे देख सकते हो। फ्रॉम लिख के आएगा, योर नेम, जो भी आपका नाम होगा, आपकी ईमेल, और ये सब्जेक्ट वाली लाइन। तो सब्जेक्ट वाली लाइन मैंने डिलीट कर दी थी और मैसेज डिलीट कर दी थी, तो ये तो चीज़ें मैं आपको हटा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो आपको क्या क्या चीजें आ रही है, आपका नाम और आपकी ईमेल आ रही है। इसके अलावा और भी अगर आपको सारी डिटेल्स चाहिए जो हम लोगों ने यहाँ पे फिल कर दी, इसी तरह हम लोगों ने मोबाइल फिल किया था, तो हमें इस मोबाइल वाले सेंटेंस को कॉपी करना है और आपको इस मोबाइल वाले सेंटेंस को यहाँ पे इंसर्ट करना है। अभी आपका यूजर का मोबाइल नंबर भी आपके पास आने वाला है। डेट ऑफ बर्थ चाहिए तो डेट ऑफ बर्थ वाले सेंटेंस को भी कॉपी करो, वो आपको यहाँ पर मेल में इंसर्ट करना है। ये सारी चीजें जो भी यहाँ पे आप डालोगे ना, यही सारी चीजें जो एडमिन होगा उसकी मेल पे रिसीव होने वाली है। ये चूज क्वालिफिकेशन वाला आपको सेक्शन चाहिए, चूज क्वालिफिकेशन वाला सेक्शन कॉपी करो। जितना आप यहाँ पे कॉपी करके इंसर्ट करोगे वही कोड वहाँ से उठा के यहाँ पे इंसर्ट करने वाला है। आज ये मेरिट वाला सेक्शन था, इस वाले को मैं कॉपी कर रहा हूँ, डॉक्टर सवारी का, ठीक है, और इसको भी यहाँ से मैं कॉपी कर ले रहा हूँ सिंपल, तो इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये डिटेल्स मेरे पास आएंगे, यूजर की कौन कौन सी डिटेल आएगी, उसका नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, आदि मेरिट वाला, और अपलोड रिज्यूम वाला। अपलोड रिज्यूम में उसका जो पीडीएफ फाइल होगा वो मुझे मेरे मेल पे तुरंत डायरेक्टली जाकर मिल जाएगा। ठीक है, और नीचे यहाँ पर आपका देखो लिखा हुआ है सेक्शन, उसको अगर आप चाहो तो लगा सकते हो, फिर लगा रखने में कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको जो मेल होगी वो आपको एडमिन को रिसीव होगी। और इसके बाद नीचे आ जाओ यहाँ पर, इसके बाद आपको एक ऑप्शन आएगा मेल टू का। मेल टू का अगर आप क्लिक करोगे तो ये ईमेल किसको जाएगी, यूजर को जाने वाली जो फॉर्म फिल कर रहा है। तो यहाँ पर आप सिंपल जाकर उसको डिटेल्स फिल कर सकते हो। टू किसको जाएगी, यूजर अपने मेल फिल करिए, कहाँ से जाएगी, आपके साइट के नाम से जाएगी। सब्जेक्ट क्या होगा, जो आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। यहाँ पर सब्जेक्ट में लिखा होगा कि रजिस्ट्रेशन सब्जेक्ट, और रिप्लाई में कुछ करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
और यहाँ पे उसको एक थैंक यू का मैसेज लिख सकते हो। मैं बता देता हूँ कि थैंक्स फॉर सबमिटिंग और वी हैव रिसीव्ड योर डिटेल्स, वी विल गेट बैक यू सून। ऐसा कुछ जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। कीबोर्ड की स्पेलिंग प्रॉब्लम की वजह से किसी स्पेलिंग मिस्टेक को उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जो भी डिटेल्स लिखनी है लिख दो और इसके बाद जाके यहाँ पर आप ऊपर जाओ और इस क्वेश्चन में यहाँ से आप सेव करो। बस आपका फॉर्म बनकर तैयार हो चुका है। हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है, सिंपल हम लोगों ने एक फॉर्म बनाया है जिसमें प्रॉपर जो भी ड्रॉप डाउन या किसी रिज्यूमे वाला को सबमिट करना है वो दिखने वाला है। और यहाँ पर जो भी चीज़ें होने वाली वो सिंपल आपको, हाँ, यूजर को भी मेल जाने वाली है और एडमिन को भी मेल जाने वाली है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कॉन्टेक्ट फॉर्म की जो भी मेल्स आप जनरेट करते हो, कॉन्टेक्ट फॉर्म से जो भी आपकी फॉर्म फिल होते हैं वो आपको डायरेक्टली मेल पे मिलते हैं। यहाँ पर कहीं ऑप्शन नहीं होता है कि आप उसको देख सको कि भाई कॉन्टेक्ट फॉर्म से कौन से फॉर्म फिल किए हुए। तो इसके लिए यहाँ पर एक प्लगइन और आती है, उस प्लगइन को आप जरूर इंस्टॉल कर लेना ताकि आपके कॉन्टेक्ट फॉर्म के जो भी फॉर्म्स भरे जा रहे हैं वो आपको वहाँ पर एज ए डेटाबेस दिख सके। इसके लिए आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा कॉन्टेक्ट फॉर्म डेटाबेस 7, ऐसे करके आपको सर्च करोगे CBDF7, तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 डेटाबेस एडॉन्स। इस प्लगइन को आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना, तो जो भी आपके फॉर्म फिल होंगे वो डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलती रहेंगे। मैं भी आपको सिर्फ दिखा देता हूँ बिल्कुल लाइव। हमने यहाँ पर अभी क्या किया, इस प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने एक किसी जहाँ पर हमने फॉर्म बनाया था, इस फॉर्म को फिल करते हैं, देखते हैं फॉर्म वगैरह रिसीव होता है कि नहीं होता। तो चलो यहाँ पर मैं डिटेल्स अपनी फिल करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल कर दी, नाम, नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मैं फिल्टर करने वाला हूँ, कुछ भी ऐसे में कर दे रहा हूँ। हाई स्कूल को मैं यहाँ पर यूजी कर दे रहा हूँ और नो कर दे रहा हूँ। चूज फाइल में चलते मैं कोई रिज्यूमे, कोई PDF फाइल या कोई JPG फाइल यहाँ पर मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। इसके बाद नीचे आकर मुझे चलना है, सबमिट बटन पर क्लिक करना है और देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर मेरा जो फॉर्म है सबमिट हो चुका है, लिखा है थैंक्स योर फॉर्म एंड सबमिटेड। अभी मुझे मेल पे सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आपको डैशबोर्ड में चेक करना है कि आपका डैशबोर्ड में फॉर्म कहाँ गया है तो आपको इधर नीचे करना होगा और यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट फॉर्म्स का ये देखो ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करोगे तो जो भी कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपका एक काउंट आ चुका है, तो यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे ये देखो आपकी डिटेल्स है जो आपको यहाँ पे दिखने वाली है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, जो भी है नाम, ईमेल, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, UG PG और ये आपका क्या है जो उन्होंने फॉर्म जो भी क्या जो हमने इमेज अपलोड करी है, इस URL पे क्लिक करके जो भी हमने अपलोड करी वो आप यहाँ से आप देख सकते हो। ये इमेज हम लोगों ने यहाँ पे अपलोड करी है और ये सेम चीज़ मुझे मेरे मेल पे भी रिसीव हो चुकी है। डायरेक्टली मेरे पास एक थैंक यू का मैसेज आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहो तो आप यहाँ पे सिंपली क्रिएट कर सकते हो और आसानी से इसको कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये वेबसाइट की आपकी कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। अच्छा, एक दो चीज़ें और हैं, आपको जब भी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम वगैरह आया ना तो आप गूगल पर जाकर चीज़ें सर्च कर सकते हो, उसके सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। या फिर अगर आपको कोई प्लगइन चाहिए, कुछ आपको ऑप्शन चाहिए तो आप गूगल में जाकर वो ऑप्शन सर्च मार सकते हो, आपको मिल जाएंगी चीज़ें। और अगर फिर भी नहीं मिलती है तो आप मुझसे पूछ लो, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँगा। ठीक है, तो वेबसाइट डिजाइनिंग में आपकी लगभग इतनी ही चीज़ें थी। इतने में किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो अभी वो पूछ सकता है, या वेबसाइट में कुछ आपको कुछ और ऑप्शंस पूछने हो, कुछ आपको नई चीज़ पूछनी हो तो आप यहाँ पे सिंपल हमसे पूछ सकते हो। इतनी चीज़ में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, या कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन हो वेबसाइट में जो आपको ना समझ में आया हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर है सारी चीज़ें? ओके, ठीक है। बाकी फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। अब हम लोग क्या करने वाले, कल हम लोग थोड़ा सा एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक क्या होगा वो आपको मैं कल बता दूंगा। ठीक है, मैंने आपको 2 थीम भेज रखी है, इन दोनों थीम पे प्रैक्टिस करो। और अगर आपको अलग से कोई थीम चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, थीम का नाम और उस थीम का URL, मैं आपको थीम निकाल के दे दूँगा। ठीक है, तो हम लोग आज क्लास यहीं तक रखेंगे, बाकी जो हम लोग कर लेते हैं। ओके, हम लोग कल कुछ आपका जो नए टॉपिक्स बचे हुए हैं उन टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले रहेंगे। और जिन लोगों ने भैया ऐप वाले वीडियोज़ नहीं देखे, ऐप वाले वीडियो देख लो।
और कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना। ठीक है, फिर आज की क्लास नहीं